अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में नाज़िया मलिक आपके साथ और मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ साथ रहना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह ही हमारी जिंदगी चलती रहेगी और हम आपसे कोई बात करेंगे, कोई आप हमसे भी बात कीजिएगा। जरूर हमसे बात करा करें, हमें बताया करें कि आपको हमारे शो में क्या चीज चाहिए, कौन सा टॉपिक चाहिए और हम आपसे क्या बात करें। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई टॉपिक आपके जहन में होता है और आप ये चाहते हैं कि हम उस पर बात जरूर करें, तो हमें आप बताएं। कई हमारी ऐसी दोस्तें हैं जो हमें कॉल करके जरूर बताती हैं, और या आप कॉल नहीं करके तो मैसेज करके, मैसेज नहीं तो फेसबुक के जरिए कहीं ना कहीं से हमें आपके जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहती है। तो हमें ये जरूरी है, आपस में एक राब्ते के लिए ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। तो आज सबसे पहले तो मैं हमारे सिक्योरिटी एहलकार जिन्होंने 2 दिन के लिए बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी की और माशाल्लाह से उन सबको सबसे पहले तो खराज तहसीन हम देंगे कि इतनी अच्छी सिक्योरिटी के लिए, और कोई परेशानी नहीं हुई। कल का और परसों का दिन बड़ा अच्छा गुजरा, सही तरीके से खैर खैरियत से गुजरा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि हाँ, आवाम जब बाहर निकलती है, जब बाहर आती है तो उसको सबसे पहले तो सिक्योरिटी चाहिए होती है किसी भी हवाले से, कि उसका माइंड रिलैक्स हो और वो कहीं पर भी आ रहे हैं जा रहे हैं। जब ये एक नेचुरल चीज है, जब मैं भी कोई देखती हूँ कि अच्छी सिक्योरिटी होती है कहीं पर लोग जा, तो मेरा भी फिर आराम से सुकून से एक मेंटल पीस होता है जिससे इंसान बाहर जा सकता है, और उसी मेंटल पीस की वजह से हम बहुत सारे और काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप ये देखिए ना कि जब बच्चे होते हैं वो बाहर सड़कों में गलियों में खेल रहे होते हैं या वो बाहर अपने ग्राउंड में खेलने के लिए जाते हैं, तो वालिदैन का सबसे पहले जहन में बात यही आती है कि बच्चे खैर खैरियत से हों, ठीक तरीके से जाएं, ठीक तरीके से घर पर आएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारी बहुत एक तो ये बड़ा अच्छा ब्लेसिंग रहा हमारे लिए, दुआएं सबकी बहुत ज्यादा थी। और सिक्योरिटी के हवाले से आप ये देखें कि कल का और परसों का दिन बहुत अच्छा रहा। वैसे तो पूरा हफ्ता ही सिक्योरिटी के हवाले से काफी अच्छा रहा था, जो जितना मैंने खुद भी देखा कि सिक्योरिटी काफी अच्छी थी। सो दैट वाज रियली गुड। जी, आगे जो बात हम करेंगे आज वो करेंगे थोड़ी सी बजट के हवाले से अगेन कि डाइट की बात करते हैं। ज्यादातर देखा ये जाता है कि डाइट फूड में अंग्रेजी खाने जो है वो बहुत ज्यादा इन होते हैं या समझे जाते हैं कि वो वाकई डाइट के हवाले से बड़े अच्छे हैं, लेकिन हमारे देसी खाने भी अगर उनको सही तरीके से पकाया जाए तो वो भी ग़िज़ाइयत के हवाले से भी और डाइट के हवाले से बहुत अच्छे हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा अंग्रेजी खाने हो, स्टेक्स हो या आपकी कोई बेक्ड चीजें होती हैं, जैसा बेक्ड चिकन हो गया जिसमें कम ऑयल होता है, या फिर जो है कोई भी ऐसे चिकन जो बॉइल्ड चिकन हो जाता है उसके साथ आप कोई भी ऐसा खाना बना लें जो सौते वेजिटेबल्स होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये हमें ऐसा लगता है कि बड़ी अंग्रेजी हैं, बहुत महंगी बनेंगी। तो इसी हवाले से आज हम आपको बताएंगे कि सिर्फ अंग्रेजी खाने नहीं बल्कि हमारे देसी खाने भी ग़िज़ाइयत के हिसाब से और डाइट के हिसाब से बड़े अच्छे बन सकते हैं अगर उनको उस तरीके से बनाया जाए। देखिए, मुंह का जायका तो हमेशा बहुत ज्यादा इंसान को इम्पोर्टेंट लगता है, अच्छा लगता है कि टेस्ट अच्छा हो जाए खाने का। लेकिन ये कि आप ये भी देखें कि जो भी खाने ऐसे हैं जिनमें अब थोड़ा सा ग़िज़ाइयत आपको ज्यादा मिलेगी, डाइट एस्पेक्ट जरा ज्यादा होगा, तो आप ये देखें कि वो थोड़ा सा खाने में जो टेस्ट है ना वो मामूली सा लो टेस्ट होगा उसका, मतलब वो उस तरह आपका टेस्ट बट जबरदस्त किस्म का जायका नहीं लेकर आएंगे। लेकिन आप ये देखें कि आपकी सेहत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो अपने टेस्ट बड्स को, जो आपका जायका है, उसको आप ऐसा बना लें कि आप उसी डाइट फूड को ज्यादा पसंद करें। और आहिस्ते से खाते खाते ये हमारी फैमिली का बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ पर बचपन से बच्चों को ऐसे मुर्ग मुसल्लम वाले खाने खिलाए जाते हैं कि उनको आदत हो जाती है वही ज्यादा तेल के साथ खाना खाने की, ज्यादा मिर्चों के साथ खाना खाने के। अब आपको मिर्चों के बारे में अगर मैं बताऊं कि इसके क्या क्या नुकसान है, आप मिर्चें खाना आज से छोड़ देंगे। आपको पता है मिर्चों से सबसे ज्यादा जो स्किन में पिंपल्स होते हैं, जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, जो स्किन डिजीज होती हैं, वो ज्यादातर जो है वो मिर्चों की वजह से आती हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि अगर जो लोग मिर्ची ज्यादा खाते हैं उनमें एजिंग प्रोसेस भी जो है वो तेजी से बढ़ता है, क्योंकि एजिंग प्रोसेस का मतलब ये नहीं कि वो जी मिर्चें खाएंगे जी जो झुर्रियां पड़ जाएंगी ऐसा कुछ हो जाएगा। एजिंग प्रोसेस का मतलब ये होता है कि बीमारियां जरा ज्यादा आने लग जाती हैं, तो मिर्चों से परहेज करना बड़ा जरूरी। काली मिर्चें आप खा सकते हैं, काली मिर्चें वैसे भी ग़िज़ाइयत के हिसाब से भी और सेहत के हिसाब से अच्छा है। वो इसलिए भी आप ये देखिए सर्दियों में तो बहुत अच्छी होती है। आप जिस भी खाने में 4-5 काली मिर्च डाल देंगे, आप ये सोचिए कि इसमें थोड़ी सी गर्माहट आती है, स्पेशली सर्दियों में जिनके गले खराब होते हैं या जिनको कोई भी ऐसा नजले का प्रॉब्लम होता है, तो अगर आप अपने खाने में वैसे भी आप काली मिर्च का इस्तेमाल कर लेंगे ना, साबुत अगर 1-2-3 डाल देंगे, 4-5 डाल देंगे या फिर उसे कूट कर थोड़ा सा आप डाल देंगे, तो आप ये देखिए वो भी बड़ा जबरदस्त रहता है। तो आपको अगर सेहत का ख्याल रखना है तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इनको अपने पॉइंट
इनको नोट कर लें। जिस लास्ट टाइम फरजाना ने बड़े मजे का कोरमा बनाया था, वेजिटेबल कोरमा, और आप देखिए उसमें उन्होंने सारे गरम मसाले डाले थे। तो जो बात हम गरम मसालों की कर रहे हैं वो देखें वो आपको उसमें मिल जाएगा। तो इसी तरह ही आप मजेदार खाने बनाएं, लेकिन अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखें। आप ये देखिए कि जो डाइट फूड होते हैं, अब हम आज आपको बताएंगे कि सब्जी के हिसाब से डाइट फूड किस तरह बनता है। तो जो ऐसे डाइट फूड होता है, आप ये देखिए उससे आपकी स्किन अच्छी होगी, उससे आपका जो है खून बेहतर बनेगा, और इसके साथ आप ये देखें जितने भी हमारी बॉडी में टॉक्सिकेशंस होते हैं, टॉक्सिकेशंस को निकालना बड़ा जरूरी है। हमें अंदाजा भी नहीं होता कितने हमारे जिस्म में टॉक्सिकेशंस जमा है, कितने जहरीले मवाद जमा हुए हैं, और हम इस बात का ख्याल नहीं रखते। कई जगहों पर ऐसे बहुत सारी बीमारियां बढ़ भी जाती हैं इस चीज से, तो इस चीज का भी ख्याल रखें। देखिए डॉक्टर बिल्कीस आपको बहुत से ऐसे टोटके भी बता रही होती हैं, जिस तरह उन्होंने ऊंट खटारा का बताया था, तो और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। आप वो चीजों का इस्तेमाल करें। कुछ कहवे ऐसे होते हैं, कहते हैं कि दिन में 3 दफा कहवा जरूर पीना चाहिए। एक आम शख्स को भी, अगर वो मोटा है मोटा सही, अगर वो पतला है पतला सही, लेकिन आम शख्स को अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, जहरीले मवाद निकालने के लिए उसको ग्रीन टी जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा, ग्रीन टी का इस्तेमाल का तरीका ये है कि आपने सिर्फ इतना कप पीना है। आपको ये नहीं सोचना कि इतना कप पीकर आप अपना जो है फौरन से अपना मेटाबॉलिज्म आप अपना तेज कर देंगे और जी आपको जो प्रॉब्लम ही नहीं होगा। हमारे साथ कॉलर से भी बात करते हैं। हरी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमारे साथ कौन है इस वक्त? फाइजा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं महमूदाबाद से बात कर रही हूँ। कराची से? जी जी। ओके जी, कैसी हैं आप फाइजा? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल सही है, खैरियत से हैं, सेहतमंद है माशाल्लाह से। और आप बताएं। और नाज़िरा जी, आज आपके प्रोग्राम में कौन आ रहा है? आज हमारे प्रोग्राम में आएंगे सबसे पहले तो डॉक्टर खुर्रम। कोई सवाल है उनके लिए? जी। क्या सवाल है बता दें। मैंने उनसे अपने डार्क सर्कल के बारे में पूछना था। किसके बारे में? डार्क सर्कल के बारे में। डार्क सर्कल, ये बताओ पहले, रात में नींद पूरी होती है, लेट सोती हो, जल्दी सोती हो, क्या सीन है? कभी नींद देर से भी पूरी होती है, कभी जल्दी भी हो जाती है। नहीं, सोती कितने बजे? जल्दी सोती हो, लेट सोती हो? 12 बजे सोती हूँ। 12 बजे, हाँ चलो ठीक है, इतना भी सही होता है। और ये मम्मी का भी पूछना था कि उनको भी नींद नहीं आती। नींद नहीं आती है, जहन में कितनी सारी बातें होती हैं, ये बताओ पहले। अम्मी ज्यादा परेशान बहुत रहती है बहनों की वजह से, है ना? अभी कुछ शादियों वादियों का तो मसला नहीं है कहीं? हाँ, शादियों का ही मसला है। ये बस चलो मैं इसके लिए एक चीज बताती हूँ, ठीक है? और भी तुम्हें और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगी। और आज देखना शो, हमारे साथ आएंगी फरियाल जो योगा एक्सपर्ट हैं, जो आपको नींद के बारे में जरूर बताएंगी कि जिनको इंसोमिया का प्रॉब्लम होता है उनको कैसे अपना दूर करना चाहिए। वैसे उन्होंने 1-2 आसन बताए थे, बहुत अच्छे थे, जिससे आपके जो है मेंटली परेशानियां दूर होती हैं। डॉक्टर इमरान आए थे, आपने उनका अगर शो देखा तो उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी चीजें बताई थी जिससे आपको नींद आ सकती है। तो नींद के लिए बड़ी अच्छी चीजें। फिर कैमोमाइल टी के बारे में बताया था जो डॉक्टर बिल्कीस ने, कि उसका कहवा, देखिए मैंने बहुत सारे कहवों की बात की है, तो वो भी आप कैमोमाइल टी का भी अगर कहवा पियेंगे ना, तो उससे भी रात में आप कम से कम नींद आने से 1 घंटा पहले आप पी लें, उससे भी बहुत अच्छी नींद आएगी। जो मेंटल स्ट्रेस है ना, दूर होता है। सबसे बड़ी बात कि कुरान मजीद आपने जरूर पढ़ना है, तर्जुमे के साथ पढ़ें, और सारे अपने मामलात अच्छा दिल रखें, अच्छा दिमाग रखें, दूसरे का हुस्न सलूक करें, और सारे अपने मामला जो है ना वो अल्लाह ताला पर छोड़ दें। आप ये देखें, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ ही ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाएगा। सलाम पाकिस्तान। शांति सलाम पाकिस्तान में, और अभी डॉक्टर खुर्रम हमारे साथ हैं। तो 1-2 सवाल हैं, वो तो पहले मैं इनसे पूछ लूं जो हमें ऑलरेडी आए हुए हैं। अच्छा, एक तो सवाल जो वर्टिलाइगो है ना, बिल्कुल वर्टिलाइगो, उसके लिए प्लीज आप बता दें। मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, लाहौर में रहती है, स्पेशली उनके लिए उनसे प्लीज नाज़िया, उनको आप प्लीज मैं भी फोन करूंगा, आप मुझे उनका नंबर दे, उनको मेरा नंबर दे, और उनसे कहे पहले मुझे मैसेज कर दें आपके नाम का ना। ठीक है नाज़िया, ठीक है, नाज़िया ने नंबर दिया लाहौर से। बिल्कुल। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल वर्टिलाइगो, जिसको फुलबेरी भी कहते हैं, मैं पिक्चर भी दिखाऊंगा। होता है ये लोग समझते हैं कि जी जैसे अगर कोई इश्यू हो जाता है कि
अगर आप दूध और मछली एक साथ खा ले हाँ। तो शायद मोटिलाइगो, बिल्कुल गलत, उससे नहीं होता। अच्छा, टोटली गलत। अच्छा, एक और ख्याल होता है कि जी अगर ये एक दफा फैल गया तो ये ठीक नहीं हो सकता। हाँ। अगर बहुत ज्यादा फैल जाए और बहुत पुरानी बात हो जाए तो डेफिनेटली ठीक नहीं हो सकता। अच्छा। मगर शुरू में आप इलाज कराए, थोड़ा सा तो ये कंट्रोल में आ जाता है। बिल्कुल। अच्छा, इनहेरिटेड होता है, ठीक है। वालिदैन में किसी एक को हो तो अगर दो माँ या बाप में से किसी एक को तो बच्चों में 50% चांसेस होते हैं, ठीक है। और अगर दोनों में हो तो बच्चों में 80 to 90% चांसेस हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये इनहेरिटेड होता है, इनहेरिटेड होता है। अच्छा, कोई लगने वाला नहीं है कि आपने किसी को हाथ मिलाया, किसी को गले लगाया, किसी के साथ बैठे या पानी पिया तो लग जाता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। और लोग ऐसे में डर रहे होते हैं ना, हाथ भी पकड़ते हुए भी डर रहे होते हैं, लोग समझते हैं। और कॉस्मेटिक एक इशू है, कोई खून, लोग कहते हैं जी खून खराब हो गया, खून कोई खराब नहीं होता, मछली से होता है। एक मखसूस मैंने सुना मछली होती है उसके खाने से होता है, जो यहाँ पर नहीं अवेलेबल, ये भी कहा जाता है। मगर ये भी बड़े रिमोट चांसेस। आप देखें थाईलैंड में, चाइना में लोग कितना मछली और बांग्लादेश में तो खाते हैं, और उसके बाद आइसक्रीम खाते हैं। वो जो कहते हैं कि 3 महीने नहीं खाने चाहिए, तो उन 3 महीनों में भी खाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल हमारी एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है पक्का। कुछ चीजें इतनी कहीं कुछ ना कुछ तो बात होती है। अच्छा, खैर मैं इस बात में नहीं जानती, बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं शायद सही कह रहे हैं। पता है उसकी वजह क्या होती है कि वो पीरियड होता है उनकी ग्रोथ का, तो अंडे दे रहे होते हैं तो वो बच्चे होते हैं तो कहते हैं ग्रोथ होने दो। आई थिंक गर्म इलाकों में खाना जो है वो ठीक नहीं होता, क्योंकि वहाँ बैंकॉक वगैरह में तो वैसे भी वहां पर तो बारिशें होती रहती है, बारिशें होती रहती है। क्या उनको खाने में इतना प्रॉब्लम नहीं है? मगर देखिए ना कि मलेशिया ये सब मतलब बारिश होती है बेशक, मगर गर्मी हमारे जैसी ही होती है, है ना। तो ये इसमें कोई इतना, मैं पिक्चर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो निकाल लूं तो बताओ। मैं भी यही इंतजार कर रही हूं, है ना। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट तरीके चीज। अच्छा, उसमें दूसरी बात ये थी कि अगर आप थोड़ा सा लग कर करें, पहली बात है कि थोड़ा सा अपनी गिजा में आप जो है विटामिन डी का इस्तेमाल ज्यादा करें, जो कि हड्डियों के लिए, स्किन के लिए बड़ा जरूरी होता है। इसके अलावा आप सूरज में अपने आप को जरूर थोड़ी सी टाइम के लिए दिखाएं। एक टैबलेट आती है जो कि लोग समझते हैं कीड़े मारने के लिए भी बच्चों को देते हैं। अच्छा, ठीक है। वो आपका मेलानिन फॉर्मेशन ज्यादा करती है, ठीक है। वो रोजाना खाएं, थोड़ा सा लग के करें। ये कौन सी दवाई होती है? ये कैट्रस जैसे होती है। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल, ये आपको बड़ा मॉनिटर करके देते हैं। और बहुत मेरे पास इतने सारे लोग आए हैं और बड़ा बेहतरीन हुए जो जिन्होंने लग कर किया है। अच्छा, जो थोड़ा सा लग के करना पड़ता है। कोई आपको मुश्किल ये नहीं, एक आपको खाने को दी जाती है, एक विटामिन होती है, एक सुबह रात क्रीम होती है, एक दोपहर के लिए होती है। अगर आप वो लग कर ले तो बहुत जल्दी वर्टिलाइगो गायब होता है, जो व्हाइट पैचेस हो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। मगर उससे बड़ी बात यह कि अगर आप थोड़े दिन करते हैं फिर छोड़ते हैं, फिर आपको याद आता है, तो इस तरह मतलब किसी भी चीज को ना कंटिन्यूसली करना जरूरी है, ऐसे बड़ा जरूरी है, ठीक है। अगर आप आधा अधूरा करते हैं तो फिर आपका रिजल्ट जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं आता, ये पक्की बात। तो अभी इनके बारे में बता रहे हैं, बिल्कुल बताते रहे, बिल्कुल कॉल ले रहे हैं। आसिया से बात करते हैं, कराची से कॉल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आसिया। हेलो आसिया जी, आई थिंक उनकी कॉल जो डिस्कनेक्ट हो गई। जल्दी से हमें जो वर्टिलाइगो को बता जी ना। अच्छा, बिल्कुल मैं दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, मैं निकाल दिखाई नहीं, आप बता दें, है ना, आप दिखा दें। मैं दिखा रहा हूँ आपको, है ना, ये दिखा आ गया। बस अब आपने कहा ये फौरन, मुझे ख्याल है कि नादिया को डांट पड़ने वाली है, तो मैंने कहा ये फौरन जल्दी से निकालो। आप बता रहे तो ज्यादा अच्छा ना। देखिए, ये पिक्चर भी दिखा दूं लोगों को ना, तो एक बात और क्लियर हो जाएगी। देखिए, ठीक है, ये इसको हम पिक्चर भी और दिखाते चले जाएंगे। ये देखिए, ठीक है, सही है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आपके हाथ पर होता है, आपके पैर पर होता है, आपकी बॉडी पर होता है, पूरी बॉडी में हो सकता है, दूध की तरह सफेद होता है, ठीक है, मिल्की ठीक है, बिल्कुल। वो जो ना मेलानिन उस जगह से गायब हो जाता है, ठीक है। ठीक अच्छा, इसी तरह बहुत सारे लोग कहते हैं जी गोरापन के इंजेक्शन जो आए हैं वो इसी से इन्वेंट हुए कि बहुत सारे लोगों को जब ये बहुत बढ़ जाती है तो कहते हैं आप ऐसे इंजेक्शन लगा दें कि हमारी स्किन पे पिगमेंटेशन की जगह पूरी व्हाइट। माइकल जैक्सन के साथ माइकल जैक्सन ने यही करवाया था, तो ये उससे पूरा रंग आपका व्हाइट हो जाता है। मगर देखिए, आपको कोशिश आखिरी वक्त तक यही करनी चाहिए कि आपका बढ़े नहीं, ठीक है, क्योंकि आपकी स्किन कैंसर प्रोन हो जाती है। हाँ, सही है। फिर आपको धूप से बचना होता है, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसपे वो माइकल जैक्सन को यही कहा गया था कि वो धूप में नहीं निकलता, वो अपने बंद कर लिया था, तो वो सारी वजूहात देखिए आप अफोर्ड कर सकता है ना। फिर इतनी एक्सपेंसिव चीजें हम लोग रोजाना रूटीन नहीं कर सकते, सही बात है। तो अच्छा, मैं भी एक लड़की को जानती हूँ जिसका ये नहीं बढ़ा था, काफी जो है ना उसको भी मतलब फायदा हो गया था। बिल्कुल, तो ये चीज लोग डरते हैं कि बढ़ जाएगा, तो नहीं भी बढ़ता, कंट्रोल हो सकता है। सिर्फ इसमें आप आपको कुछ एहतियात नहीं करनी, मछली दूध कुछ भी एहतियात नहीं करनी, सिर्फ खटाई आप मुंह में रखती खटाई आती है ना, वो आपको परहेज करना। अब ये कि सालन में टमाटर पड़ा हुआ, ये कोई बात ये नहीं बात, ये खा सकते हैं। एक्स्ट्रा जो लेमन और एक मुंह कहते हैं
इमली और खटास वाला जो चीज होता है वो ना हो। ये वाला, ठीक है, तो सही इससे है, आपको हाँ, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और आपने बताया दवाइयां एक कीड़े मारने की जो होती है, मल्टीपर्पज होती है, वो लेते ठीक हैं। है। आयरन ज्यादा होना चाहिए, जिंक ज्यादा होना चाहिए। एक क्रीम होती है सुबह रात, आप वो लगाते हैं। एक पिगमेंटेशन लाने के लिए होती है, 5 मिनट लगा के आप धूप में जाएं या ना जाएं, वो बड़ी पुरानी एक टेक्निक थी, आप खुद घर में लगाएं, बिल्कुल ठीक हो जाता है। थोड़ा सा लग के करना होता है, थोड़ा टाइम रेगुलर, थोड़ा टाइम, और टाइम जो है देखिए 2 महीने भी हो सकते हैं, 3 महीने भी हो सकते हैं, थोड़े से टाइम के साथ 6 महीने भी हो सकते हैं। तो अपना आपने जो है दिल लगाकर इसको आप जरा करें, तो इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। साथ साथ दुआएं जरूर करनी चाहिए, आपकी जो भी बीमारी हो दुआओं के साथ बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। और हमारे साथ कॉलर भी हैं, फायजा हैं गुजरावाला से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? सलाम पाकिस्तान। फायजा कैसी हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक नाजिया अब्बा, मैंने 15 जून को कॉल की थी आपको, ठीक है? हाँ। जिस दिन सफाई का टॉपिक था ना, सफाई के बारे में, हाँ, उसके बाद मेरी अब लगी है कॉल। ओए होए, इतने अरसे बाद लगी है, ओए। अच्छा बताओ, वैसे आप डाइट का ख्याल रखती हो अपने? बस आजकल वीक कहती हूँ, जरा टाइफाइड हुआ था ना, तो उसके बाद ओए, तुम तो वैसे ही इतनी कमजोर होगी बहुत ज्यादा। अल्लाह, अब तो तुम्हें कुछ ऐसे ग़िज़ा खिलानी पड़ेगी जिससे तुम्हारी अच्छी सेहत हो जाए, है ना? अच्छा चलो फायदा सवाल करो। हाँ जी। हमारी ना मतलब केबल क्लियर नहीं है, आवाज नहीं आएगी, और मैं लाइव पूछूंगी, और मैं पूनम भाई से बहुत से सवाल पूछूंगी, क्योंकि मुझे मसला है, और हमारा ना वो कार भी काफी देर बाद मिली और शादी भी है, और मुझे ना अच्छे से प्यार से मोहब्बत से जवाब दीजिए, ठीक है? अच्छा, और अभी तुम हमारे साथ लाइन पर ही रहोगी या? हाँ, लाइन पर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि एक तो अपने ना जब फोन रखेंगे ना, तो अपनी केबल का नाम जरूर बता देना, ठीक है? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा अभी पूछ लो। अच्छा ठीक है, आप मेरे ना ठीक है, मैं पूनम भाई से मेरी बात करवाएं, और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है नाजिया अब्बा, वैसे आपकी तस्वीर नजर आ रही है, आप बहुत अच्छी लग रही है। ओए, आवाज क्यों नहीं आ रही? फौरन से बता देना केबल का नाम, हम फौरन ठीक कराने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, सवाल कर लो। हाँ हुरम भाई कैसे हैं आप? जी बिल्कुल फायदा ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं आप? हाँ हुरम भाई, मैंने आपसे जब भी कॉल किए मेरे सवाल मतलब लाइन वो खराब हो जाती है, बात काफी होती है, लेकिन पूछ नहीं पाती। आज मुझे आपने आराम से बहुत आराम लाइन पे जवाब फायदा इंशाल्लाह अच्छा होगा, बताइए। जी फायदा। अच्छा जी, तो हुरम भाई पता क्या, हमारे ना मतलब मेरे और छोटी सिस्टर का चेहरा इतना ज्यादा साफ था, मैं आपको क्या बताऊँ। हाँ, तो वो मतलब मेरे जो बनते हैं ना ब्लैक हेयर्स, उसके बाद दाना बन जाता है, एटलीस्ट वो मुहासे की सूरत अख्तियार कर लेता है, और उसमें सुराख रह जाता है, ठीक है? और बाद में वो स्पॉट छोड़ जाता है, मतलब किस्म के निकलते हैं। उसके लिए पहले मुझे बताएं, और छोटी सिस्टर है यकीन करें, उसके चेहरे पे इतने ज्यादा ब्लैक हेयर्स हैं, पूरा जैसे झुरमट बना हुआ है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। तो ये इसके ट्रेड में भी करवाए हैं, क्लाइसेंटी लोशन और भी ट्यूब थी, वो आराम नहीं आ रहा। मतलब ये हमको बताएं, और हमारे मतलब ये बने ही नहीं। पहले तो ये बताएं कि मैं दूसरा सवाल करूंगी। सही है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी ये बता दें तो फिर दूसरा सवाल करें। अच्छा बिल्कुल फायदा, बिल्कुल जो कह रही है कि बहुत ज्यादा बहन के बिल्कुल ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा बने हुए कि पूरे चेहरे पे फैल गए, एक झुरमट सा बना हुआ, ठीक है? एक पिगमेंटेशन का देखिए, इसके लिए बड़ा सिंपल सा कि आप जितना भी आपने लोशन बताया बिल्कुल ठीक है, क्रीम, मगर जब तक उसकी प्रॉपर सफाई, एक स्क्रबिंग नहीं करेंगे ना, तो देखिए वो बिल्कुल साफ नहीं होगा। देखिए बहुत स्क्रबिंग आप खुद घर में बनाएंगी। देखिए आपको सबसे पहले लेना है जौ का आटा, ठीक है? उसके साथ ऐड करना है एप्सम सॉल्ट या लाहौरी नमक, ठीक है? जौ का आटा, एप्सम सॉल्ट, इन दोनों चीजों को आप अच्छी तरह से पीस कर रख लें, ठीक है? और इसके साथ क्या करना है, आप थोड़ी थोड़ी मिकदार में ग्लिसरीन, क्योंकि खुशबीना और गुजरावाला में सर्दी आ गई, ठीक है? साथ में रोज वाटर, और इसके साथ ऐड करें पेपरमिंट ऑयल। पेपरमिंट जो ठंडक देता है, जो दांतों की सफाई के लिए होता है, ठीक है? जौ का आटा, लाहौरी नमक, ठीक है, ग्लिसरीन, रोज वाटर और पेपरमिंट ऑयल, ये मिला के देखिए, ये तो आपको पीस के रखना है। जब भी आप सफाई करें ना चेहरे की, डेली करनी है, ठीक है? तो ये 3 चीजें इसके साथ ऐड करके अच्छी तरह से फायदा बहन के चेहरे की सफाई होगी। सफाई होने के बाद एक क्रीम मैं बता रहा हूं, जो वो पुरानी क्रीम है आप बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है? उसकी जगह आपको क्या करना है, पहले तो सफाई करेंगी, ठीक है? टोनर, देखिए ये बड़ा सिंपल तरीन, बड़ा ही सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूं, ये देखो आप, बहुत ही सिंपल तरीन है, और उसके अंदर कोई इशू नहीं है। आपने डिस्टिल वाटर या आपने प्योर जो होता है साफ सुथरा पानी लिया, ठीक है? उसके साथ आपने पुदीने के पत्ते, ठीक है, थोड़ा सा लेमन ड्रॉप्स, और सोडियम बेंजोएट, एक टिंचर ऑफ बेंजोइन या सोडियम बेंजोएट 8 से 10 कतरे, ये बना के स्प्रे बॉटल में रख लें। पूरे चेहरे पे ये स्प्रे करेंगे सुबह शाम, और फिर उसके बाद एक छोटी सी क्रीम बता रहा हूं, जिससे ये देखिए, ये आप खुद घर में बनाएंगे। देखिए बेकिंग सोडा,
ठीक है। उसके अंदर आपने सोडियम बेंजोएट ऐड किया और थोड़ा सा विटामिन ए क्रीम मिला के चेहरे में। ठीक है सही। और यहीं पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक बाद फिर मिलेंगे। आप लोग कहीं ना जाए, हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। डिफरेंट खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और अभी हमारे साथ कॉलर जो थी उनका सवाल का जवाब तो हो गया है। और एक और कॉलर ने कॉल किया था, उनका नाम भी फायजा था, महमूदाबाद से। उन्होंने कहा था कि उनकी जो अम्मी है और उनको नींद नहीं आती है, ऐसा मसला, और डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा है। तो मैंने ये पूछा, मैंने कहा सोचते बहुत, तो उन्होंने कहा सोचते बहुत है। बिल्कुल। अच्छा, 3 वजूहात होती है नाज़िया अगर आपके डार्क सर्कल्स है। एक तो आपके कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब से होता है, ठीक है। दूसरा ये कि आपकी फैमिली में रन करता हो। तीसरा आप प्रॉपर सोते नहीं हो, ठीक है। अच्छा। इन तमाम चीजों के लिए पहली बात तो ये कि आपके पूरी बॉडी की सफाई हो, पेट की सफाई हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके लिए एक तो आपको वाटर इनटेक, पानी बहुत पीना है, ठीक है। 8 से 10 ग्लास। सर्दियां हो जाती हैं, हम लोग पानी पीना छोड़ देते हैं, चाय पी के समझते हैं पानी कवर हो गया, बिल्कुल भी नहीं होता। पानी आपको खूब सारा पीना है, ठीक है। दूध आपको डेफिनेटली अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है। एक बड़ा अच्छा सा आपको मैं एक कॉकटेल आजकल के मौसम के हिसाब से बता रहा हूं, जैसे कश्मीरी चाय नहीं होती, आपने बिल्कुल उस तरह मिलता जुलता है। क्या किया आपने, तकरीबन 1 कप आपने खौलता हुआ पानी, ठीक है, उसके अंदर आपने 1 टी बैग या 1 टीस्पून आपने डाला जैस्मीन टी के, उसके साथ ही आपने डाला तकरीबन 8 से 10 चमचे उसके अंदर सोया मिल्क या स्किम मिल्क, ठीक है, और थोड़ी सी दालचीनी। ये रोजाना आप पियेंगे। एक तो उससे आपके बड़े अंदर एक तो बड़ा अच्छा ये कॉकटेल ड्रिंक है जो सर्दियों में ठंडा करके पी सकते हैं आप, सर्दियों में गर्म करके पी सकते हैं आप, गर्मियों में ठंडा करके पी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल यही होता है। अच्छा, एक बड़ी अच्छी सी क्रीम है जो आप यहाँ पे सर्कल्स में लगाएंगे। फिर एक कॉन्स्टिपेशन का बताता हूँ क्या करना है। आपको तकरीबन 3 टीस्पून आपको लेना है कोका बटर, ठीक है। 3 टीस्पून आपको लेना है विटामिन ई ऑयल या विटामिन ई के कैप्सूल। उसके साथ ऐड करना है थोड़े से, आपको हर जगह मिल जाएगा वो जो वनीला फ्लेवर एसेंस होता है ना, ऑयल, ठीक है। इन तमाम चीजों को अच्छी तरह ऐड कीजिएगा। बोरिक एसिड क्रीम और पेपरमिंट ऑयल जो मैंने आपको बताया, इन तमाम चीजों को मिक्सचर बनाएं और आंखों के गिर्द क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लगाएं। अच्छा, और आप कोशिश करें कि रात को दूध के साथ, 1 कप दूध के साथ, स्किम मिल्क के साथ 2 से 3 खजूरें और 2 से 3 इंजीरें जरूर खाएं, उससे काफी फर्क पड़ेगा। अच्छा, इंजीरों का आपने एक तरीका भी बताया था कि उनको पानी में भिगो दें और फिर खाएं तो ज्यादा बिल्कुल। रात को अगर आप पानी में भिगो दें, ठीक है, मुनक्के 3 से 4 और 3 से 4 इंजीरें रात को पानी में भिगो दें और सुबह को पानी पिए और वो खाएं तो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, जबरदस्त है। हमारे साथ कॉलर भी, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे साथ कौन है? नबीहा बात कर रही हूँ फ्रॉम लाहौर। अच्छा, नबीला जी लाहौर से बात करें, सवाल कीजिएगा। जी सलाम नबीला, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। जी डॉक्टर, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आप इतनी बार मुझसे कहा बात करेंगे बट आप नहीं करते। नबिया बिल्कुल सही कह रही है। नबिया को मैंने नाम से ही पहचान लिया। नबिया, ये आज आखिरी प्रॉमिस है और पक्का प्रॉमिस है। आज हर हालत में। चलो अभी भी अपना सवाल बता दो, सवाल टेंशन ना लो, अभी भी सवाल बता दो। जी बिल्कुल बताइए। मैं इतनी बार आपसे, आपने मुझसे प्रॉमिस किया बट नहीं, मुझसे बात नहीं, ये नंबर बन जाता है आपका, मैं जितनी बार भी कॉल करती हूँ आपसे। नबिया नहीं, नबिया सही कह रही है। चलो अभी तो सवाल बता दो। जी नबिया, अब बताइए। आज जरूर इंशाल्लाह, देखिए टाइम निकाल के जरूर, ठीक है नबिया? जी बता दें, पे कॉल करूंगी आप। अच्छा नबिया, मेरा ख्याल है 10:30 बजे ठीक रहेगा जहांगीर, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल। एक जहांगीर साहब होंगे वहाँ पे, तो आप उनको जरूर फोन करके पूछिएगा और वो उसी वक्त देंगे, पक्का, ठीक है? डन। और चले ठीक है, आप मुझे बस डबल टोनर स्किन के बारे में थोड़ा सा बता दें। डबल कलर, बिल्कुल ठीक है। डबल मतलब फोरहेड का ब्राउन कलर जो होता है ना, ब्राउन हो गया काफी देर से। अच्छा नबिया, आप खाती पीती सही तरह है? हाँ, डाइट अभी बेहतर है। अच्छा, और विटामिन कोई ले रही है अच्छा सा, या खुद घर में बनाने का बताता हूँ? ठीक है, मैं कुछ नहीं ले रही, बट ये कि फोरहेड जो है काफी देर से ब्राउन हो चुका हुआ है। वो इतना मैं कोशिश करती हूँ लेकिन होता ही नहीं, क्लियर नहीं होता। तब भी मैं कर रही हूँ लेकिन कुछ इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल बेफिक्र है। और टेंशन तो बहुत ज्यादा नहीं लेती है आप? टेंशन थोड़ी बहुत हो जाती है। अच्छा ठीक है, आप बेफिक्र हो जाओ, मैं आपको बड़ी जबरदस्त चीजें बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? कोई टेंशन की बात नहीं। जी
चलिए से थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए नबिया के लिए, नबिया से मेरी पहले भी वक्त टीवी पे बहुत सारी दफा बात हुई है और वो हो जाता है इंशाल्लाह। अब नबिया देखिए पहले तो एक क्रीम बताऊंगा और उससे पहले घर की एक लोशन, ठीक है, बड़ा सिंपल था। आप क्या करें, तकरीबन 20 ग्राम यानी 1 से 2 प्याज अच्छी तरह से रोज वाटर में क्रश कर ले, ठीक है। एक पूरी प्याज, 2 प्याज अच्छी तरह से अर्के गुलाब में मैश करनी है, ठीक है। उसके साथ ऐड करना है 1 टेबल स्पून सरसों का तेल, ठीक है। 2 से 3 लेमन ऐड कीजिएगा और इसके साथ ऐड कीजिएगा, हर जगह आपको आराम से मिल जाएगा, विटामिन ए लोशन, विटामिन ए लोशन या एलोवेरा लोशन, ठीक है, एलो लोशन, ठीक है। ये मिला के आप फ्रिज में रख दें। इसकी तो रोजाना आप मसाज कीजिएगा, ठीक है, जहां जहां आपका माथा डार्क हो रहा है। और एक बड़ी अच्छी क्रीम बता रहा हूं जो आप खुद घर में बनाएंगे, देखिए उसके अंदर आपको क्या करना है, एसेंशियल ऑयल जैसे कि लेवेंडर होता है, क्लैंडुला होता है, ठीक है, तकरीबन 20 ड्रॉप्स लीजिएगा, ठीक है, पूरे हफ्ते के लिए क्रीम होगी, ठीक है। उसके साथ ऐड कीजिएगा वेजिटेबल ऑयल जो खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये आपका मैल उतारने के लिए इस्तेमाल होगा। और साथ में ऐड कीजिएगा ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम, ठीक है, और ये आप किसी फार्मेसी से लीजिएगा, ट्यूब बने हुए नहीं लीजिएगा क्योंकि वो कॉम्बिनेशन होते हैं 2-3 चीजों के, मल्टीपर्पज होते हैं, आपकी स्किन सुखाड़ देते हैं, ठीक है। तो वो ये 3 चीजें मिला के आप अच्छी तरह से ऐड करें और इनको अच्छी तरह से आप माथे पे जरूर रब कीजिएगा। और अपनी डाइट में आप क्या करेंगे, एक बड़ा अच्छा सा मैं आपको एक ड्रिंक बता रहा हूं, देखिए उसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। दही ले लीजिएगा 1 टेबल स्पून, ठीक है, उसके साथ डबल क्वांटिटी में पानी डालिएगा, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालिएगा, उसके साथ सिरप ऑफ मार्गरीटा 1 टीस्पून जो बड़ी आपकी सफाई करेगा, और थोड़े से पाइनएप्पल जूस और पाइनएप्पल पीसेस मिला के रोजाना नाश्ते में जरूर खाना है। इससे आपकी जितनी पिगमेंटेशन है वो गायब हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। और हमारे साथ कॉलर भी हमसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाजिया, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर खुर्रम को भी बहुत बहुत सलाम। जी सलाम नीला, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर खुर्रम, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी, आप हर मसले का आंसर देते हैं नाजिया के प्रोग्राम में, लेकिन नाजिया के प्रोग्राम में इनाम विन करने का कोई बताइए, नुस्खा बताइए। अरे ये अच्छा सवाल है। आज मैं पता है क्या, देखिए वो मैं बताती हूँ और वो ये होता है कि आपने आंसर भी सही होते हैं, आंसर सही होते हैं। अच्छा, फिर इसमें दुआओं की बहुत जरूरत है। दुआ भी करती है, लेकिन अभी डॉक्टर खुर्रम से पूछना चाहिए कि हर बात नहीं, अभी हमारे पास मौका बहुत सारा है। हमने आप लोगों की सहूलत के लिए जो लोग विन करते थे ना, उनको हम उस वक्त 1 महीने के लिए उनको कहते हैं आप ब्रेक देते हैं। तो अब आप ये देखिए कि आप लोगों की खातिर देखिए आपकी टर्न आ जाएगी, देखिएगा बस, लेकिन लगे रहना, कॉल करते रहना। हाँ, अच्छा, आज का सवाल भी मैं कह देती हूँ ताकि आप लोग सुन लें, और अगर आप चाहें तो दोबारा भी कॉल बेशक कर सकते हैं। अगर अभी नहीं पता, आपको पता ना वो गूगल जाकर चेक करना होता है। तो आपने बताना है कि हमारी मुल्क की बहुत ही बड़ी फनकारा बाबरा शरीफ की पहली फिल्म का नाम आपने बताना है, ठीक है? मेरा नाम है मोहब्बत। हाँ, मेरा नाम है मोहब्बत। मेरा नाम है मोहब्बत। चले से गोल्डन पर्ल का ये सवाल है, तो अब देख लेते हैं कि आपका जवाब सही है नहीं। और डॉक्टर खुर्रम से बात कर ले, बात सवाल कर ले। जी जी, मुझे अपने पैरों के लिए कोई मुझे क्रीम बता दीजिए, क्योंकि मेरे पैर इतने मतलब सर्दियों में बहुत खुश्क से हो जाते हैं और खूबसूरती नहीं है पैरों में ना, एकदम व्हाइट, अजीब से खुदरे से लगते हैं। बिल्कुल समझ गया मैं आपको। इतनी देखिए वैसे बड़ी जबरदस्त, ये आपने ये भी इनाम विन कर दिया। वाली बताइएगा, ज्यादा महंगी नहीं बताइएगा। नहीं, बहुत सिंपल, आपको पिक्चर समेत दिखाऊंगा कि आप खुद बनाएंगे तो देखिए कितना अच्छा फर्क पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपने एक मुझे बड़ी अच्छी क्रीम बताई थी, जो वाली नहीं थी, ब्लू से रंग के डब्बे वाली। बिल्कुल, दैट वाज वेरी नाइस। आज उससे मिलती जुलती है, ठीक है, और बड़ी अच्छी है कि सर्दियां आ गई है, पैर बड़े फट रहे होते हैं, एड़िया बड़ी फट रही होती है। अच्छा, एक सवाल यही से रिलेटेड है कि कहते हैं कि पेट्रोलियम जेली जो है वो इतना फायदा नहीं देती जितना ऑयल फायदा देते हैं, क्या ये ट्रू है? बिल्कुल, क्योंकि पेट्रोलियम जेली आपकी प्रोटेक्शन करती है, आपको जो एक प्रोटेक्ट करती है, और ऑयल आपके स्किन के अंदर जाता है, पेनिट्रेट करता है, फूड मिलता है, ठीक है। और पेट्रोलियम जेली एक लेयर बनाती है ना आपको बचाने के लिए, प्रोटेक्शन लेयर होती है, और ये अंदर जाके उसको निखारती है। तो दोनों को मिक्स कर ले, दोनों मिक्स कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे आपने क्रीम दी थी ना, वो थोड़ी ऐसे, तो ऑयल भी था, ऑयल भी था, बिल्कुल। देखिए वो प्रोटेक्ट भी करे ना, पहले बचाएंगे फिर अंदर जाएगा, तो बड़ा है ना ये, बड़ा अच्छा। और उसके साथ एक डाइट भी अच्छी होती चली जाए तो देखिए, डाइट भी बता रहा हूँ और साथ में ये देखिए डाइट करेंगे हम। एक ब्रेक के बाद बिल्कुल ठीक। ये यार मुझे समझ नहीं आया, मैं 2-3 बातें मैं सुन रही थी, कोई बातें कॉलर से बात कर लेते हैं, इंतजार कर रही हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सलाम। पाकिस्तान, हमारे साथ कौन है? मैं इकरा बोल रही हूँ, गुजरावाले से। इकरा गुजरावाला से। इकरा इतनी सारी मेरी दोस्तें हो गई है ना जी। इकरा
सवाल करिएगा। मुझे डॉक्टर खुरम से बात करनी है। बिल्कुल कर लो। इकरा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हाँ जी ठीक ठाक हो, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। इकरा आप बताइए क्या हाल है, ठीक ठाक है आप? हाँ जी ठीक हूँ। डॉक्टर खुरम मेरी बात सुनिए, आपने वो जो मुझे बताई थी जौ का आटा और लेवेंडर ऑयल ये सब कुछ बताया था, मुझे बिल्कुल नहीं सूट किया। अच्छा, अरे ये हाँ तो बड़ा जी। किस तरह लगाया इकरा आपने? रोजाना लगाती मैं- थी? जी रोजाना लगाती हूँ, मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है, मुझे खारिश शुरू हो जाती है। देखो अच्छा। बात चीजें ऐसी होती हैं कि आपको सूट नहीं करता कि हाँ, हमेशा जो है ना, अगर आपको खारिश हो रही है तो उसको आप फौरन से छोड़ दें। हाँ। और डॉक्टर खुरम आपको आप दोबारा अभी से सवाल बताता करो। हूं। बिल्कुल हाँ। नहीं इकरा हाँ। पता है क्या करना है, ये क्यों और- ना जी जी। और मैंने एक बात ये पूछनी है, मेरी अम्मी के बाल बहुत ज्यादा उतरते हैं। अरे अम्मी के लिए बड़ी जबरदस्त चीज बताता हूँ इकरा। अच्छा पहली बात है कि ये लगाती रहना, ये आप रोजाना लगाओगी दिन में, और रात में एक क्रीम लगा लो, क्लायोक्विनोल, CLIOQUIONOL, ठीक है, लिख लो, क्लायोक्विनोल डैश हाइड्रो HYDROCORTISONE, ठीक है, कॉर्टिजोन। ये कॉर्टिजोन स्टेरॉइड बिल्कुल भी नहीं है, ये बड़ी माइल्ड क्रीम है, इवन 6 महीने के बच्चों को नैपी के एरिया में भी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्रीम रात में लगाओगी और 2 टाइम एक सिरप पियोगी, लॉरिन NSA, LORIN-NSA, बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि स्किन ड्राई हो गई होगी आजकल, तो वो क्रीम लगानी है, आपको छोड़नी नहीं है। 2 टाइम सिरप पीना है और रात को क्लायोक्विनोल, तो बिल्कुल खारिश नहीं होगी। अगले हफ्ते बताओगी तो बड़ी खुश हो रही होगी, ठीक है। और अम्मी के लिए बड़ा अच्छी चीज बता रहा हूं, ठीक है, अम्मी के लिए बड़ा अच्छा ऑयल बता रहा हूं, अम्मी के लिए बड़ी अच्छी खुराक बता रहा हूं, चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और अभी आप ऑन एयर सुनो, ठीक है जी। Alright, जी जी। अच्छा देखिए, ये एक इकरा का बड़ा सही नाजिया मसला था, और उसमें होता क्या है कि आपकी थोड़ा सा कोई ड्राइनेस होती है ना, तो उसके बाद पता है, जैसे अगर जौ का वो लगा रही है इकरा, तो उसके बाद थोड़ा मॉइस्चराइजिंग लोशन भी लगाना चाहिए, अच्छा, उससे बड़ा फर्क ठीक पड़ता है, है। फर्क और पड़ता है, क्लायोक्विनोल लगाएगी, ये कोई स्टेरॉइड नहीं है, ये कोई नुकसान नहीं है, पूरे 2 महीने तक लगाना है रात में, ठीक है। स्किन बड़ी फ्रेश हो जाएगी, और लॉरिन NSA पीना है, ठीक है। अच्छा ये देखो, अम्मी के लिए बड़ा सिंपल सा एक शैम्पू भी बता रहा हूं, एक ऑयल भी बता रहा हूं, और सबसे बड़ी बात यह कि आपकी जो ड्राइनेस है उसको गायब करने के लिए बड़ा एक सिंपल तरीन चीज। देखिए ये सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, अपने स्कैल्प को स्टिमुलेट, यानी कि आप वो जो सर की जो जिल्द है उसको बड़ा एक्टिव करने के लिए आपको क्या क्या चीजें इस्तेमाल करना पड़ेगी। ये देखिए, सबसे पहले आपको ये पूरा मिक्सचर बनाना है। देखिए ये स्टिमुलेटिंग, ये आप पढ़ें भी, स्टिमुलेटिंग मसाज, ठीक है। ये देखिए ये वाली चीज पूरी, इससे आप देखिए बहुत तेजी के साथ ये कोई 3 चीजें मिक्स करनी है। 3 चीजें मिक्स करनी है, हाँ। ठीक है। इसके अंदर बड़ा सिंपल सा आपको हेजलनट ऑयल, ठीक है, ये देखिए हेजलनट ऑयल, ये इस तरह मिलेगा, ये आपको बढ़ाएगा इरिटेशन, ठीक है। हेजलनट ऑयल, ग्लिसरीन, ठीक है, जो आपके बाल खुश्क भी ना हो, फटे हुए ना लगे। और उसके साथ क्या ऐड करना है, ये देखिए मैं आपको ये पिक्चर दिखा दूं, ये काली मिर्च साबुत, ठीक है, ये बिल्कुल क्रश करके, ये 3 चीजें मिक्सचर बनानी है। और इसके साथ ऐड करना है थोड़ा सा पाइन टार शैम्पू, जो आपको बाजार में मिलता है, 1 से 2 ड्रॉप्स। ये आप रोजाना इसकी पहले सर पे, अगर आपके बाल गिर रहे हैं बहुत ज्यादा, अच्छा, मिर्चों को जो है वो मसाज करना है, ठीक है, मसाज करना है 5 मिनट के लिए, और ½ एन आवर लगा रहने दें, ठीक है। इसके बाद आप ल्यूक वार्म वाटर से, नीम गर्म पानी से रोजाना धो दें। ये रोजाना की थेरेपी है फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। ये आपने 5 मिनट के लिए लगाया, हल्की सी जलन होगी सर में, स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। ये जैसे अगर आपके बाल खोरा हो जाता है वहां भी बाल आएंगे। रोजाना लगाया आपने, उसके बाद नीम गर्म पानी से धो दिया। उसके बाद हफ्ते में 3 दिन आपको मालिश करनी है तेल की। एक दिन सरसों का तेल होगा जिसके अंदर होगा लेसिथिन पाउडर, LECITHIN, ठीक है। एक दिन ऑलिव ऑयल होगा जिसके अंदर होगा ब्लैक पेपर, ठीक है। और एक जैतून का तेल, और एक दिन होगा मीठे बादाम का तेल। उसके अंदर ऐड कीजिएगा इक्वल क्वांटिटी सोडियम बेंजोएट, ठीक है, जो स्किन की सफाई के लिए। हफ्ते में 3 दिन ये तेल की मालिश करनी है। शैम्पू अभी आपको थोड़ी देर में बताते हैं, ठीक है। राइट, चलिए से शैम्पू के बारे में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर आगे सस्पेंस। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेकअप पे मिलेंगे, कहीं ना जाएगा। बात करेंगे खुश आमदीद, और हमारे से कॉल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ नाम बताइएगा। जी नुसरत बात कर रही हूँ लाहौर से। नुसरत जी आपका सवाल। जी मैंने डॉक्टर खुरम से बात कर रही हूँ। जी सलाम, कैसी हैं आप? वालेकुम, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल, आप बताइए। डॉक्टर साहब मैंने आपसे ना, बहुत मैं पुरानी आपकी कॉलर हूँ, बहुत पुरानी, जब आप किसी और चैनल पे कुकिंग शो में आते थे ना, तब से मैं आपसे ट्रीटमेंट मैंने करवाया झाइयों का ना। जी जी बिल्कुल याद आ गया जी।
डॉक्टर बहुत मुझे फर्क पड़ा भी, फिर पीछे ना कुछ फिर दोबारा हो गई थी, तो मैंने दोबारा इसी वक्त पे आपसे बात की थी। जी। और आपने मुझे ना मैग्नीशियम स्कॉर्बिल बताई थी कोई ना। बिल्कुल, अरे वेरी गुड, याद है आपको? हाँ, बड़ी तो जबरदस्त बात है। डॉक्टर मैंने ना इस्तेमाल किए, मुझे बहुत फर्क है उससे, बहुत फर्क है। लेकिन ना मुझे उससे ना एक तो ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो गई, रिंकल से ना छोटे छोटे ना ऐसे बहुत पैचेस से पड़ रहे हैं, मतलब बिल्कुल सफेद से। वेरी गुड। तो वो मैंने आपसे पूछना था डॉक्टर साहब कि मैं आगे ये जारी रखूं या कोई अब आप चेंज? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आपने मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट, ये बिल्कुल, क्योंकि मैं नजर समझ जाती है, तो मैंने बड़ी जो लेटेस्ट तरीन जो इसमें इन्वेंशन हुई है वो बिल्कुल आप उसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, एक काम करें आप, बिल्कुल आप ज्यादा, क्योंकि स्किन की झाइयां बड़ी कंट्रोल्ड हैं, आप देखिए 1/3 जो उंगली होती है ना, उतनी क्वांटिटी में मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट लेंगी और इसकी डबल क्वांटिटी में आप ग्लिसरीन लेंगे। ग्लिसरीन, रोज वाटर, आपने इकट्ठा हाथ में मिक्सचर बनाया और इसको पूरे चेहरे पर लगा के आप सो गई, ठीक है। और साथ में क्या कीजिएगा, आप टार्टरिक एसिड की टैबलेट आती है, टार्टरिक एसिड, TARCIC, टार्टरिक एसिड, किसी तरह ये सेल है, ठीक है, ये सुबह शाम खाइएगा, ठीक है। और बिल्कुल नहीं घबराइए, बड़ा अच्छा आप कर रही हैं। ड्राइनेस जरूर आ गई होगी क्योंकि मौसम लेकिन ये चले अच्छी चीज है कि आप मतलब, लेकिन जैसे कोई वेदर चेंज होता है ना, तो आपकी स्किन के हिसाब से दवाइयां और चीजें भी चेंज हो जाती हैं। बिल्कुल, तो अच्छी बात है कि आपने कॉल किया और आपने पूछा इस बात को। बिल्कुल, और बड़ी अच्छी बात यह कि मैं बिल्कुल, बल्कि हमारे व्यूअर्स उनको और बता दूं कि जितनी भी हमने क्रीम्स बताई हुई हैं आपको झाइयों के लिए, आपको पिगमेंटेशन के लिए, इवन एक्नी के लिए, तो आप क्या करें, थोड़ा सा उसके अंदर आप, क्योंकि मौसम ड्राई हो गया है, वो क्रीमें आप कंटिन्यू करें अगर आपको फायदा दे रही है। साथ में थोड़ा सा ग्लिसरीन मिला दें या विटामिन ई लोशन, पेट्रोलियम जेली ना मिलाइएगा चेहरे के लिए, ये थोड़ा सा उसके अंदर ऐड कर दे, क्योंकि वो ड्राई करेंगी, जो ड्राई करती है। अगर आप मिला के लगाएंगे, इवन अगर कुछ भी नहीं करते, आप दूध की मलाई मिक्स कर दें उसके अंदर। सो ट्रू, सो ट्रू जी, बिल्कुल सही है। और अभी जो है हम यहीं पर ही पूछेंगे आपसे शैम्पू के बारे में। शैम्पू के बारे में कॉलर तो नहीं है? कॉलर है, अच्छा ठीक है, बिल्कुल। कॉलर से बात करते थे, शैम्पू का सस्पेंस भी खत्म कर देते। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नाज़िया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। आप कौन है हमारे साथ? कौन? मिसेज गफ्फार बात कर रही हूँ। मिसेज गफ्फार, कैसी आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। और डॉक्टर खुरम कैसे हैं? जी मैं अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नाज़िया, सबसे पहले तो मैं आपके आज के सवाल का जवाब दूंगी कि उनकी फर्स्ट फिल्म का नाम था इंतजार। अच्छा जी, सही है। तो और दूसरा जो मैंने टिप पूछी है डॉक्टर साहब से, वो ये है कि आंखों में एक धुंधलापन सा फ्रेश है, व्हाइट आंखें बिल्कुल जो है ना वो फ्रेश करने के लिए आंखों को, उसके लिए कोई टिप बता दें। अरे बिल्कुल, क्योंकि सर्दी आती है। गुड सवाल, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। जी, और तो कुछ नहीं ना? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और वो सस्पेंस खत्म कर दें शैम्पू का? बिल्कुल, सस्पेंस खत्म कर दें। उससे पहले आय का बड़ा अच्छा सा बता दो। अच्छा, आय प्रोटेक्शन, सर्दियां आ रही हैं, आपको क्या करना है, रोजाना 1 कप आपको गाजर का जूस, ठीक है, उसके अंदर 1 टीस्पून क्रश्ड सौंफ डालिएगा, थोड़ी सी दालचीनी डालिएगा, ये रोजाना गटागट पी जाए डेली नाश्ते से पहले, ठीक है, डेली पी जाए, ठीक है, और बड़ा फर्क पड़ेगा, ठीक है। आंखों के लिए बड़े अच्छी सी चीज बता रहा हूं, देखिए आप खुद बना के लगाइएगा। आप 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल लीजिएगा, ठीक है, जो आई लैशेज आईब्रोज में भी लगाते हैं, ठीक है। उसके साथ आप रोज वाटर ऐड कीजिएगा और उसके साथ एक अच्छी सी क्रीम आती है बेटनसॉल, ठीक है, बेटनसॉल, ठीक है, थोड़ा सा रोज वाटर और थोड़ा सा ग्लिसरीन, ठीक है, मिला के आप अच्छी तरह से आंखों में, आपने सुबह को जब नहाने से या सफाई से पहले हल्का सा मिक्सचर बनाया, अराउंड द आईज आपने अच्छी तरह से मसाज किया, तो जितना भी आपके फ्लेकीनेस, जो थोड़ा सा आपकी ड्राइनेस आती है, आंखों के अंदर फ्लेक्स बन जाते हैं, सारे क्लियर अप हो जाए। बड़ा जल्दी रोजाना करें। और विटामिन ए का इस्तेमाल आप बढ़ा दें, कैप्सूल मत खाइएगा विटामिन ए के, इससे आपको बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी में लड़कियों को मसले हो सकते हैं, तो वो नहीं खाएगा। विटामिन ए की चीजें जैसे कि गाजर है, मछली है, अंडा भी होता है, अंडा भी होता है, अंडा भी होता है। मैं भूल गया था, नादिया ने वहीं से संभाल लिया, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा नादिया, शैम्पू बता दे मेरा ख्याल है। हाँ, शैम्पू बता दें। अच्छा देखिए, बड़ा शैम्पू का सस्पेंस खत्म करने दें। शैम्पू बहुत अच्छा शैम्पू है और पूरी सर्दी पर कॉलर से बात करें। चलिए ठीक है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान, वालेकुम सलाम। नाज़िया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने तस्वीरें देखी थी, निकाह से माशाल्लाह इतनी अच्छी आप लग रही थी। थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा शुक्रिया। और मैं इंतजार कर थी कब लाइव प्रोग्राम लगे। आप मुबारकबाद दें। बस ये देखिए, मैंने जो है ना अभी तक सस्पेंस रखा हुआ था इस चीज का, लेकिन आपने सस्पेंस जो है वो खत्म कर दिया। अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हेलो हेलो, ओहो, लाइन ही जो है वो गड़बड़ हो गई। चलिए, कल जो है ना, कल नहीं बल्कि परसों सस्पेंस को और ज्यादा खत्म। मैं तो सोच रही थी आपके साथ बैठ के बात करी थी, कोई बात नहीं, करना चाहिए था ना। सही बात है। चलिए, मैंने आपसे कई सवाल पूछ लिए थे डायरेक्टली।
हाँ। सस्पेंस की ना, आपने कहाँ कल एंजॉय किया, डांस किया, है ना, है ना? वो थोड़ा सा सस्पेंस हमारे यहाँ ट्रेलर्स बहुत चलते हैं, ट्रेलर बहुत चलते उसके हैं। बाद फिर जो है ना एक सिचुएशन एकदम सामने से आती फिल्म है। आती है। नहीं, मैं सोच रही थी मैं इसको आराम से जो है ना एक अच्छा सा एक बना के, है ना? अच्छा सा प्रोग्राम बनाकर ना फिर लेकर आना चाहिए बिल्कुल ना, बिल्कुल सही बात, तरीके से पूरा धूम अभी भी देखे सस्पेंस, लोग करेंगे पता नहीं क्या बात लोग कर रहे अभी हैं, परेशान है, अभी क्या क्या ये अब आपस लोग में और गप्पे परेशान लगा हो रहे गए, हैं, अब लोग और परेशान करेंगे हम। है ना? हाँ, उसके बाद फिर हम सस्पेंस को जो है ना जरूर ओपन बिल्कुल, करेंगे। ठीक, आराम से। जी नादिया, अच्छा शैम्पू बता देता हूँ मैं, बड़ा अच्छा सा जो आप सर्दियों के हिसाब से बड़ा इस्तेमाल करेंगे, बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। देखिए क्या करना है आपको, 2 टेबल स्पून एप्पल सिडर विनेगर, 2 टेबल स्पून एप्पल सिडर विनेगर खुद घर में बनाइएगा, ठीक है। उसके साथ ऐड कीजिएगा 1 से 2 टेबल स्पून जुनिपर ऑयल। ठीक है। जुनिपर जो क्वेटा में बहुत दरख्त होते हैं उसके ना, वो हर जगह आपको मिल जाएगा उसका ऑयल, ठीक है। साथ में तकरीबन 60-70 ml, ठीक है, मिलीलीटर बगैर खुशबू का जो अनसेंटेड शैम्पू होता है, जैसे साबुन होता है इस तरह अनसेंटेड शैम्पू होता है, बाजार में आपको मिलेगा, ठीक है। उसको ऐड कीजिएगा और उसके साथ ऐड कीजिएगा बहुत सारी क्वांटिटी में, इक्वल क्वांटिटी में, उसको डाइल्यूट करने के लिए, उसको पतला करने के लिए स्प्रिंग वाटर, ठीक है, जो प्योर चश्मे का पानी होता है या आप हमारे यहाँ मिनरल वाटर होता है, वो मिला के अच्छी तरह से मिक्सचर बनाइए, इसको खूब बॉईल कीजिएगा। इस शैम्पू से आप बाल धोएंगे, आप देखिए बिल्कुल ऑयलीनेस भी नहीं रहेगी, आपके फ्लेकी भी नहीं रहेंगे, बहुत जल्दी आपके बालों की ग्रोथ बहुत तेज हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि उसके अंदर थोड़ा सा आपकी डैंड्रफ भी डेवलप ना हो, तो आप उसके अंदर 1 से 2 टेबल स्पून पाइन टार शैम्पू और जो आपके घर में लेमन आते हैं, नींबू आते हैं, उसके छिलके बिल्कुल क्रश करके वो डालें। ठीक है जी, सही है। हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ये अचानक से आवाज गायब क्यों हो जाती है? कहाँ चली गई हमारी कॉलर? चले कोई बात नहीं, अगर आप चली भी गई हैं तो कोई बात नहीं, दोबारा से आप कॉल कर लीजिएगा ताकि हम आपसे फिर बात कर सकें। और आज का सवाल भी मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। गोल्डन पर्ल का सवाल है, आपने बताना है कि बाबरा शरीफ हमारे मुल्क की अजीम एक्ट्रेस, इनकी सबसे पहली फिल्म का नाम आपने बताना है ताकि लोग भी जान सकें कि आखिर उनकी पहली फिल्म कौन सी थी। तो इन चीजों को हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री इतनी ज्यादा भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें अपनी पुरानी चीजों को याद रखना चाहिए ताकि हम आगे रिवाइव कर सकें, और इसमें आपकी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? मैं सादिया लाहौर से बात। सादिया लाहौर से बात करिए। सादिया फटाफट सवाल कर लो। डॉक्टर खुरम से बात कर। जी जी, वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? ठीक हूँ डॉक्टर साहब, मेरे चेहरे पे ना छाइयाँ आ रही हैं। अच्छा, छाइयाँ आ रही हैं। अच्छा, तो बिल्कुल बहुत ही मैं परेशान हूँ, तो आप मुझे ऐसी क्रीम कोई चीज बता दें जो मुझे आसानी से मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये बताओ कि कितनी हद तक आ चुकी है? तो आप पहले मुझे आगे बताएं। अच्छा ठीक है, अच्छा चलो सही, ठीक है, बिल्कुल। लाहौर से कॉल करें, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लाहौर से लाहौर से बहुत ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए, झाइयों के लिए हमने पहले बताया था, अगर आपकी आना शुरू हो रही है, ठीक है, एक तो बहुत सिंपल घर की चीज बताता हूँ, फिर आपको बाजार से मिलेगा। 2 टाइम तो आप विटामिन सी जो खट्टी मीठी टैबलेट होती है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, 2 टाइम वो जरूर खाइएगा। अच्छा, रात को क्या करना है, आप डबल रोटी के किनारे ब्राउन ब्रेड जो होती है, ठीक है, उसके किनारे अच्छी तरह से कंडेंस्ड मिल्क में या फुल बलाई वाले दूध में अच्छी तरह से डुबो दें, ठीक है। उसके साथ थोड़ा सा आमंड ऑयल, मीठे बादाम का तेल और थोड़ा सा सैफरॉन, ठीक है, यानी कि जाफरान मिला के अच्छी तरह से उसको कवर कर दें। सो ये तमाम दूध और जो तमाम कंटेंट्स है वो डबल रोटी में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मलमल के कपड़े में इसको लपेट के सुबह को पूरे चेहरे पे आप लगाएं, जो बड़ा महंगा आपको लैक्टिक एसिड का मिलता है वो लगाया आपने, ठीक है। और रात को आपको क्या क्रीम लगानी है, देखिए 3 से 4 कैप्सूल लीजिएगा विटामिन सी के, ठीक है। थोड़ी सी विटामिन, बिल्कुल बटर के दाने जितनी विटामिन ए फॉर एप्पल, ई नहीं ए, ठीक है। और इसके साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा कॉड लेवर ऑयल 1 चमचा, मिला के तीनों चीजें इसके साथ ऐड कीजिएगा। थोड़ा सा मीठा सोडा, बेकिंग सोडा मिला के इसको फ्रिज में रख दीजिए, और जब भी लगाएं इस पे थोड़ा सा ग्लिसरीन मिला के पूरे चेहरे पे लगाएं और बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। एक विटामिन खाइएगा जिसके अंदर बायोटिन, BIOTIN, जो विटामिन B6 जो कि मछली में, ब्रोकली बाहर के मुल्कों में होती है, यहाँ पे मेथी होती है, इन चीजों में ज्यादा होता है। तो ये अगर आप खाएंगे बहुत जल्दी आपकी झाइयां जाएंगी, क्योंकि फौलाद की कमी से ये हो सकता है। चलिए हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राजिया, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं आंसर दूंगी, इंतजार है फिल्म होंगी। अच्छा ठीक है, सही है, और मैं डिफरेंट जवाब आया है, ठीक है, सही है। डॉक्टर से बात करूंगी। बात कीजिए। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। डॉक्टर साहब, मेरी कजन है, उनका एक मसला है कि उनके चिन पे ना बाल है, तो बिल्कुल।
तो काफी ज्यादा होते जा रहे हैं उनकी एज, मतलब बच्चे भी हैं, तो ना इसका कोई आसान सा तरीका बता दे कि वो आसानी से ना बिल्कुल लगते हैं। और डॉक्टर बालों की ना ग्रोथ नहीं होती ना, बाल बढ़ाने के लिए कुछ अच्छा बिल्कुल बाल दोनों चीजें भी आपको बता दोनों चीजें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जल्दी से बता दो नादिया, बड़ा तेजी के साथ। देखिए पहले तो एक आपको क्या करना है कि आपको घर पे वैक्सिंग या थ्रेडिंग करनी है। बेहतर होगा वैक्सिंग करें, लेजर बहुत जहां तक अवॉइड कर सकते हैं वो कीजिएगा। बड़ा सिंपल था, घर में खुद आपको अपनी वैक्स बनानी है। 500 ग्राम ब्राउन शुगर, ठीक है। उसके साथ 1 कप उबलता हुआ गरम पानी, ठीक है, क्योंकि मिक्सर अच्छी तरह हो जाए। इसके साथ ऐड कीजिएगा 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन और इसके साथ ऐड कीजिएगा थोड़ी क्वांटिटी में या 1 से 2 टेबलस्पून सिट्रिक एसिड। अच्छी तरह से इसको चूल्हे पे पकाएं, एक मिक्सचर बन जाए। ये आप जहां जहां बाल आते हैं इसको आप लगाएं और इससे आप वैक्सिंग करेंगे। अच्छा, जहां बाल आते हैं उनके लिए क्या, वैक्सिंग के बाद आपको विटामिन ए क्रीम, बहुत सारी मॉइस्चराइजिंग लोशन। विटामिन ए क्रीम देखिए इतनी क्वांटिटी, टूथब्रश पे जितना टूथपेस्ट लगाते हैं ना उसकी हाफ, ठीक है, बहुत उसकी 4 टाइम्स विटामिन ए लोशन, थोड़ी सी क्वांटिटी में एलम या फिटकरी मिला के आप पूरे चेहरे पे जहां जहां आपके बाल आ रहे हैं वो लगा दे। फिटकरी ना लगाएं तो नौशादर जो गोश्त गलाने काम आता है, मिला के लगा दिया। सुबह को उठ के आपने मेडिकेटेड उपटन से अच्छी तरह मसाज करके मुंह धोया। सुबह शाम 1 कैप्सूल खाना है विटामिन ई एंड इवनिंग प्रिमरोज ऑयल का। बीफ का इस्तेमाल और बहुत ज्यादा मिठाई का इस्तेमाल बिल्कुल खत्म कर दे और एक टी आप पिएंगे। मैं बालों की ग्रोथ का बात बताऊंगा। ये देखिए ये वाली टी है जिससे आपके बालों की ग्रोथ, आपके सर का दर्द, डिप्रेशन सारा गायब हो जाएगा। देखिए 1 कप आप लेंगे गर्म पानी, ठीक है, उसके अंदर 1 कप आप डालेंगे 1 चमचा ग्रीन टी, 1 जिंजर का टुकड़ा, ठीक है, उसके साथ व्हाइट शुगर ऐड कीजिएगा और थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड कीजिएगा थोड़ा सा गेंदे के फूल के एक्सट्रैक्ट। ये चाय रोजाना पिएंगे, आपके हार्मोन्स बड़े बैलेंस होंगे, तमाम पीरियड्स जो अप एंड डाउन होते हैं बालों की ग्रोथ और ग्रेट, ठीक है। थैंक यू सो मच Thank you, डॉक्टर, नाज़िया। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया। बहुत जबरदस्त रहा आज का दिन भी। हस्बे मामूल हस्बे मामूल होनी चाहिए। चलिए इसके साथ ही हम जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि बजट में रहते हुए आप डाइट फूड कैसे बना सकते हैं और आपकी डाइट के हवाले से भी, और स्पेशली जो सवाल हमें आया था कि नींद नहीं आती है, तो वो भी आपके सारे सवाल हम पूरे कर देंगे। लेकिन लेंगे ब्रेक के बाद फिर बताएंगे। हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और जिस तरह आपको हमने कहा था कि अब हम आपको बताएंगे कुछ डाइट के हवाले से वो खाने जो सस्ते बनते हैं, जो सस्ती डाइट होती है। खवातीन बड़ी शिकायत करती हैं कि भाई डाइट की बात तो कर लेते हैं लेकिन आप ऐसे खाने बता देते हैं जो हम खा ही नहीं सकते हैं। तो आज आपको कुछ ऐसे खाने बताएंगे जो सस्ते भी बनेंगे और आसानी से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ साथ ये कि कौन सी ऐसी चीजें होती है जो माइंड के जरिए आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपनी डाइट पे कंट्रोल भी कर सकते हैं और अपना आपको फिट रख सकते हैं एक्सरसाइज के जरिए। तो आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है फरियाल यहाँ पर, जो आपको योगा के जरिए बताएंगे, मतलब योगा करके नहीं बताएंगे लेकिन इसके जरिए कुछ ऐसी चीजें आपको बताएंगी या कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे जो आप बैठे बैठे घर पर कर सकते हैं, और क्या क्या डाइट और किस तरह से आप अपने माइंड को कंट्रोल करके अपने डाइट को आप चेंजिंग की तरफ लेकर आ सकते हैं। फरियाल से पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर वंस अगेन। और हमारे साथ होती हैं हमेशा की तरह बहुत अच्छी डाइट एक्सपर्ट हैं, डाइट्रिशियन है, और आपको बताएंगी वो कि कौन कौन सी डाइट आप सब्जियों में या सस्ते तरीके से आपको खा सकते हैं। और आपका कोई सवाल हो, अगर कोई वजन ज्यादा हो तो आप हमें कॉल कीजिएगा, बल्कि कॉल करके वजन, हाइट, वेट सब आप हमें बताएं ताकि आपका हम जो है ना आपको हम बता सकें कि किस तरह से आप अपनी डाइट पे कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल। अब तो लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से पहचान गए कि जहां पर डॉक्टर आयशा बैठी होंगी वहां पर हमने फौरन से पहले कोरमा नहीं खाना, कोरमा नहीं खाना। क्या बात है जी, क्या बात है। देखिए कोरमा खाए लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैंने एक दफा कहा कि मैं बनाई थी कढ़ाई, डाइट कढ़ाई। तो डाइट कढ़ाई कैसे बनाई? मैंने कहा मैंने उसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाला तो डाइट कढ़ाई हो गई। हाँ। तो ऐसी डाइट कढ़ाई तो खा सकते हैं ना? ऐसी डाइट कढ़ाई हफ्ते में एक दफा। भाई क्या करें, संडे खाना पीना जो है ना वो बड़ा ही खतरनाक चीज होती है। और हमारे साथ है फरजाना जो बनाएंगी कुछ ऐसा डाइट खाना सब्जियों से जो आप खा सकते हैं। खाने के साथ साथ ये कि एटलीस्ट आपको थोड़ा सा ग़िज़ायत के हिसाब से भी, और आपको बताया कि डाइट के हिसाब से भी बेहतर हो जाएगा। जो आप बहुत ज्यादा मुर्ग मसलम वाली चीजें खा रहे हो तो उससे हट के सब्जियों की तरफ आ, जैसे हम कहते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें, गोश्त का कितना कम इस्तेमाल करना, ये हमें वैसे डॉक्टर आयशा बताएंगी। लेकिन फरजाना से पूछते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक।
कुछ मजेदार सी खुशबू अभी से आना शुरू हो गई है। जी नाजिया, इस वक्त प्याज चॉप हो रहे हैं और आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल स्टीम। ओ मिक्स, और ये स्टीम के वेजिटेबल्स हैं। अच्छा, तो आप इसको स्टीम वेजिटेबल्स भी कह सकती हैं, थोड़ी सी ग्रेवी के साथ। थोड़ी सी ग्रेवी के साथ, ठीक है, सही। चलिए, ये अच्छा है कि आपने पहले उनको स्टीम कर दिया, स्टीम कर लिया सारी सब्जियों, बाद उनको आप इस्तेमाल करेंगे खाने में, तो ये कि दोनों का जो मैच है वो अच्छा आ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सही है। चलिए, तो बड़ा अच्छा है। फिर हम आज की रेसिपी के बारे में जानेंगे और बताइएगा इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से। जी नाजिया, इसके अंदर है गाजर, हाँ, ये उबले हुए आलू, ठीक है, लौकी, मटर, पालक, बंद गोभी, शिमला मिर्च और ग्रीन चिल्ली। और ग्रीन चिली। और ग्रेवी किससे बनाएंगे आप? टमाटो प्यूरी से। टमाटो प्यूरी से। वो जो आपने तरीका बताया था कि जी घर में ब्लेंड करें और उसका पानी खुश करें और लेके आ जाएं, फटाफट बन अच्छा जाए। तरीका उन्होंने बताया था उस दिन, जो है ना ये टमाटो प्यूरी बनाने का, कि आपने उसको फ्राइंग पैन में ही उसको थोड़ा सा आपने गर्म कर देंगे तो जो पानी होगा ना वो ऑटोमेटिकली खुश्क हो जाएगा। तो आपको स्पेशली जो बहुत ज्यादा ऑयल जिसमें आप डाल के खाना बनाते हैं उसमें डालने की जरूरत नहीं। और नाजिया टाइम भी सेव हो जाएगा आपका ना, और टाइम भी सेव हो जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी चीज है। जहां तक आप कटिंग करती रहेंगे वहां पे उसका जो है पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा टमाटरों का, तो आराम से आप नाजिया ये हमने 4 टेबल स्पून ऑयल डाला, ठीक है, और उसमें हमने ये प्याज डाले चॉप। ठीक है, ऑलराइट। प्याज कितने लिए थे आपने? 1 प्याज। 1 प्याज दिया था। अब मैं आपको सवाल भी बता दूं, गोल्डन पेड़ का सवाल है। आपने बताना है कि बाबरा शरीफ हमारी फिल्मी अदाकारा, बहुत जबरदस्त, बहुत नाम सुना हुआ है, नेचुरली बात है, इनके बारे में कौन नहीं जानता। बेशक अभी जो है ताइबत हमारी फिल्में इतनी ज्यादा नहीं बन रही हैं, लेकिन हमें अपनी फिल्मों की हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इंशाल्लाह रिवाइव जरूर होगा, हम कहते हैं। तो गोल्डन पेड़ का सवाल जो है वो आप सुनिएगा। बाबरा शरीफ की पहली फिल्म के बारे में आपने बताना है, उसका नाम बताना है। तो आप जो भी जिसका भी जवाब सही होगा उसको गोल्डन पर्ल का नाम मिलेगा। गूगल जाके फौरन से रिसर्च करें और आपको सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन कई ऐसी चीजें थी जो गूगल में नहीं मिलती हैं। अब जैसे आप लोगों से जो हम सवाल करते हैं ना, चाहे कुछ भी कर लें, जितना भी आप गूगल में सर्च कर ले, वो सवालों के जवाब नहीं मिल सकते अनलेस एंड अनटिल आप सलाम पाकिस्तान ना देखें। तो जो हम आज बात कर रहे हैं, एक तो ये कि पहले तो थोड़ी सी मोटिवेशन की बात होनी चाहिए कि हम लोग अपने जायका जो है जबान का वो खत्म नहीं कर पाते। अब जिस तरह बात ही कढ़ाई की, अब वो कढ़ाई का सुनते ही ऐसे सामने आ जाती है वो, और वो मैदे वाले जो नान है सामने आ जाते हैं, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते। दैट इज वेरी डेंजरस एक्चुअली। तो ये कंट्रोलिंग माइंड पे कंट्रोल नहीं होता ना, माइंड पे कंट्रोल नहीं होता ना। तो कैसे पहले control आपका करें? माइंड क्लिक करता है किसी हाँ। भी चीज को ऑब्जर्व करने के हाँ। लिए, फिर आप फौरन मतलब फिर वो दिल भी चाहने लगता है। हाँ। तो हम कहते हैं कि दिल चाह रहा है, रहा नहीं जा रहा। हाँ। अगर आप माइंड पे कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर आपका दिल पे भी कंट्रोल हो अच्छा, सकता कहते है। हैं योगा करने वाले जो योगा के जरिए आपका माइंड कंट्रोल हो जाता जाता है ऑब्वियसली। अच्छा, योगा से आप माइंड कंट्रोल कर तो सकते कोई एक ऐसे एक्सरसाइज जिससे माइंड पे बैठे बैठे कंट्रोल कर सके, बैठे बैठे कंट्रोल हो जाए। हैं। नहीं, योगा में तो खैर बहुत सी एक्सरसाइज है, बैठे बैठे तो नहीं, इधर एक्सरसाइज सबको ऑब्वियसली करनी ही पड़ेगी। लेकिन थोड़ी बात मैं बताती भी चलूंगी साथ साथ के जिस तरह से आप कर सकते हो। वही मेरे पास तो मुंद्रे बैठ के जो है वो मैं मुंद्रों के जरिए ही बता पाती हूँ। ठीक है, कि आप कर सकते हो। एक कवल आसन में बता ही देती हूँ, अगर आ रहा है तो मुंद्रे पे आता है ये कवल, ठीक है ना। कवल का फूल जैसे होता है ये उसकी तरह है। तो अगर आप इस तरह से शेप में बनाते हो, ठीक है ना, तो इसमें होता है कि अगर इसका हाई फीवर अगर है उस दौरान भी बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। ठीक है, और माइंड कंट्रोलिंग माइंड के लिए। अच्छा, तो कितनी देर रखना है इसका? आप इसको रखोगे 5 मिनट से स्टार्ट लोगे एंड 45 मिनट तक आपने करना है। कर सकते हो, लेकिन 5 मिनट से स्टार्ट लेके। हाँ, लेकिन सुखासन में बैठ के इस तरह से बैठना है, एक पोजीशन पे लेकर बैठना है, पोजीशन पे बैठ के जो आप चौकड़ी मार के जो बैठ के बात है। अच्छा, ये जहाँ पर बात आती है कि कंट्रोल, आप कैसे मोटिवेट करते हो? मोटिवेट करना जो है वही सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन साइकोलॉजिकली आप उसकी हिस्ट्री जब लेते हैं उस पेशेंट की, उस क्लाइंट की, तो बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। वो डिप्रेशन का शिकार है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स उसकी चल रही हैं, फैमिली में मोटापा है, कोई ना कोई चीज जो है वो येस में टिक हो जाती है। अच्छा, फिर उस चीज पे जो है हमें फोकस करना होता है, उसको आगे लेके चलना होता है। अगर ये कि वो बिल्कुल भी कि हर चीज नेगेटिव आई है लेकिन उसमें हार्मोनल प्रॉब्लम निकल आती है, उसके टेस्ट हम करवाते हैं और वो बिल्कुल हार्मोन्स डिरेंज्ड हैं, तो फिर मेडिकेशन और साथ में डाइट, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मतलब वो डाइट करती रहे, सालों से कर रही है, एक्सरसाइज भी सालों से कर रही है, उसके हार्मोन्स ही डिस्टर्ब हैं और उसकी वो मेडिसिन नहीं ले रही, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। उस चीज में जरूरी है उस जगह पर कि वो, अच्छा कुछ ऐसी डाइट होती है हार्मोनल्स के रीजन के डिस्टर्ब होते हैं कि उनको कोई स्पेसिफिक डाइट लेनी चाहिए? उनकी डाइट डिपेंड करती है उनकी हिस्ट्री पे। अगर छोटी बच्चियों के अंदर है, ठीक है, यहाँ पे हेयर ग्रोथ बढ़नी शुरू हो गई है खवातीन में, छोटी बच्चियों की डिफरेंट डाइट होती है, लेडीज की डिफरेंट होती है, मर्द हजरात की डेफिनेटली कैलोरीज ज्यादा होती हैं, प्लस उसमें कामकाज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग
पूरे दिन में जिनकी रूटीन हेक्टिक है, कामकाज इन्वॉल्व है, कैलोरीज वो बर्न कर लेते हैं, तो उनकी डाइट निस्बतन ज्यादा होती है बनिस्बत उन बच्चियों और खवातीन के जो बैठी रहती हैं या उनका ऐसा कोई काम का सिलसिला नहीं होता। लेकिन जहां सवाल माइंड का है तो वो मैं आपको बता दूं नाजिया कि ब्रेन से ज्यादा कोई भी स्टूपिड ऑर्गन नहीं है। अच्छा। हमारा ब्रेन ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि हमने पानी पिया या खाना खाया है। उसकी मैं आपको इस तरह से मिसाल दूं कि जिस वक्त हमें बेतहाशा भूख लग रही होती है और भूख महसूस हो रही होती है, अगर हम उस वक्त बहुत ज्यादा पानी भी पी लें तो दिमाग में सिग्नल्स चले जाते हैं ब्रेन में कि हमारा पेट भर चुका है। अच्छा। ठीक है, हमारा ब्रेन ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि हमने उसको पानी से या चाय से या खाने से भरा है। से हमने तो जब वो इतना बेवकूफ है तो क्यों ना उसको बेवकूफ बना लिया जाए। हमारे अक्सर बॉडी ऑर्गन जो बड़े बेवकूफ बन जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। अच्छा, यहाँ पर जो है अभी आपने फरजाना नाजिया प्याज मैंने पिंक किए, हाँ, और जैसे वो पिंक हुआ है उसमें आपने सफेद जीरा डालना है। उसके बाद आपने टमाटर का पेस्ट और लहसुन अदरक पेस्ट ये डाल देना है। जी, ये डालना है, इसको जरा मिक्स करना है। टमाटो प्यूरी भी डाली आपने? जी हाँ, इसी वक्त डाली, इसी वक्त ही डाली। ठीक है, प्याज को ब्राउन नहीं करने। ठीक है, ये मसाले जरा बाद में डालने, जरा ब्रेक पे चले जाए पहले। ठीक है, चलिए ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक पे आकर फिर मसाले जरा डालेंगे ताकि देखेंगे क्या कौन कौन से मसाले डल रहे हैं। हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हमारे साथ हैं फरियाल, योगा एक्सपर्ट है, हमारे साथ डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर आयशा हैं, और हमारे साथ फरजाना भी हैं। फरजाना भी कुकिंग में कुछ मतलब अभी इन्होंने कुछ चेंज लेकर आई हैं। जरा क्या चेंज आपने किया? अभी खुशबू यहाँ तक आ चुकी है नाजिया, ये टमाटर भून चुके हैं और इसकी खुशबू आ रही है आपको इंशाल्लाह। तो अब इसमें डालते हैं नाजिया मिर्चें आपके हिसाब से कम मिर्चें कम है, 1 टीस्पून। सही है, ठीक है। रेड चिल्ली पाउडर सही है, हाँ। ऐसे कहते हैं रेड चिल्ली की जगह ग्रीन का भी इस्तेमाल है, ग्रीन का भी इस्तेमाल कर क्योंकि वेजिटेबल्स योगा एक्सपर्ट ना बड़ा मना करते हैं लाल मिर्चों का। अभी नाजिया ये हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, हाँ, और ये सफेद जीरा पाउडर, ठीक है, ये 2 टीस्पून, 2 टीस्पून, ठीक है, और सॉल्ट, हाँ, थोड़ा सा, बस नाजिया। अब इसको भूनेंगे और फिर इसके बाद इसमें वेजिटेबल्स डाल के ग्रेवी करके इसको दम दे देंगे। ठीक है, हमारे साथ कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक नाजिया, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से, ठीक ठाक हैं जी। हमारे साथ आफिया बात कर रही हूँ लाहौर से। आसिया जी, कैसी हैं? आफिया। अच्छा जी, आफिया जी, सवाल का जवाब दोगे? ठीक हूँ, और हाँ जी आंसर दूंगे कि बाबा से इसकी पहली फिल्म का नाम था इंतजार। अच्छा, ये और ये जो योगा आई है, योगा की क्या कहेंगे इनको, स्पेशलिस्ट। हाँ। तो इनसे मैं ये पूछूंगी कि कभी कभी इंसान मेंटली तौर पे अपने आप को थका हुआ महसूस करता है, तो मेंटल रिलैक्सेशन के लिए कोई अगर इनके पास है कोई योगा की कोई टिप शिप तो वो बता दें। चलिए ठीक है, जबरदस्त सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये, आपने अच्छा सवाल किया। बल्कि मैं एक दो और भी सवाल इसी के हवाले से ही हैं, वो भी मैं आपसे पूछूं कि इंसोमिया जिसे कहते हैं नींद का माना, हमें कॉल भी पहले भी किया था, उसके हवाले से भी 2 एक्सरसाइज हैं, ये आपको बता दें। चलिए मैं बताती हूँ। वही वाली बात है कि मैं प्रॉपर एक्सरसाइज करके नहीं बता सकती, लेकिन उसके बारे में आपको समझा सकती हूँ कि पहले तो ये बता दूं कि नींद की कमी जो है, ठीक है ना, वही वाली बात है कि मेंटली डिस्टर्ब अगर आप रहते हो उसकी वजह से नींद की कमी भी हो जाती है, ठीक है ना। अगर आप प्रॉपरली एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, तो नींद आपकी खुद ब खुद सेट हो जाएगी। सही है, ठीक है ना। और दूसरा ये कि दूसरा सवाल उन्होंने मुझसे पूछा था कि रिलैक्सिंग के लिए, है ना। अच्छा, योगा में एक पूरी एक्सरसाइज होती है रिलैक्सिंग एक्सरसाइज, ठीक है। अगर आप वो करते हो तो आप मतलब ओवरऑल आपकी बॉडी जो है पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, इसकी वजह से नींद भी बहुत अच्छी आती है और मेंटली डिस्टर्बेंस भी खत्म हो जाती है, ठीक है। तीसरा मैं एक बता देती हूँ, आसन बता देती हूँ कि आप सुख आसन पे बैठ के वायो मुद्रा, ठीक है ना, वायो मुद्रा, ये आपने पहले भी मैंने बताया था। मेंटली डिस्टर्बेंस जो है उसको दूर करने के लिए आप आइज क्लोज करके, लेकिन अर्ली मॉर्निंग जितना आप करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। आप दोपहर, रात में, शाम में हमारे नहीं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उस टाइम पे कर सकते हो, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि आप अर्ली मॉर्निंग ही करें और डेली करनी। अच्छा डॉक्टर आयशा, कौन सी ऐसी खुराक खानी चाहिए जिससे जो है आपको इंसोमिया ना हो, आपकी जो है स्टमक, जरा कहते हैं कि जिनका स्टमक भी नॉर्मल नहीं रहता उनको भी नींद की कमी हो जाती है। अच्छा, जिन लोगों का माइंड मेंटली रिलैक्स होता है उन्हीं को फिर नींद की प्रॉब्लम्स नहीं होती ना, तो इसमें माइंड की रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों का बहुत ज्यादा फोकस जो होता है
वो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करवाना होता है जिससे कि आप खुश रहें, ठीक है, हैप्पी हार्मोन्स जिनको बोलते हैं, उसी से आप खुश रहेंगे, मेंटली रिलैक्स रहेंगे, नींद के मसले भी नहीं होते। ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के चंद एक तरीके होते हैं। एक तो होती है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है, सुबह दोपहर शाम आप बहुत गहरे सांस लें, और बेशक आपने जिस वक्त आप नमाज आपने मुकम्मल कर ली, आप बैठ गई हैं, वहीं उसी पोजीशन में बैठी रहें और जितना मैक्सिमम ऑक्सीजन आप ले सकती हैं अंदर, अपने अंदर ले लें, ठीक है, और उसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली रिलीज करें। ये प्रैक्टिस आप हर नमाज के साथ भी अगर कर लें तो जबरदस्त रिजल्ट आ जाते हैं। ये चीज आपको बहुत मेंटली रिलैक्स करेगी। अच्छा, वहाँ पे फरजाना का पूछते, फरजाना जी मसाला भुन चुका था नाजिया, और इसमें अब हमने डाला है नाजिया, देखें सारी सब्जियां, और बंद गोभी जो है ना वो मैंने कच्ची डाली है। अच्छा, क्योंकि उसका कुकिंग टाइम होता है कम। अच्छा, बंद गोभी ना? जी हाँ, बंद गोभी, ठीक है, स्क्वायर छोटे छोटे पीसेज में, ठीक है, सही है। और साबुत हरी मिर्चें, वो आपने ऐसे डायरेक्ट बिल्कुल आखिर में डाली। आपने अभी थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे, हाँ, ताकि मसाला जो है सब्जियों में रच बच जाए। उसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको दम दे देंगे। जी, वाह वाह वाह, क्या बात है। और इसमें जो आपने मसाले डाले थे उसमें है हल्दी, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, बस ये 3 मसाले बस। अच्छा, ये लाल मिर्च के बारे में फिर आप कुछ कह रही थी? हाँ, मैं कह रही थी कि वैसे तो सब्जियों का सीजन है, सर्दी तो मशहूरी सब्जियों के लिए होती है, तो बहुत अच्छा है कि आप ज्यादातर सब्जियां खाएं, लेकिन लाल मिर्च से ज्यादा अवॉइड करें। और आप अगर ग्रीन चिली कर लें, हरी मिर्चें जो हैं उसका इस्तेमाल ज्यादा रखें, उसका पेस्ट बना लें या कर लें, तो वो मतलब क्यों, मतलब क्या वजह? एक तो लाल मिर्च, एक तो आजकल वही खालिस वाली बात है कि प्योर लाल मिर्च आपको नहीं मिलती, क्या डाल रहे हैं क्या नहीं डाल रहे हैं, और अगर आप घर में भी ग्राइंड कर रहे हैं तो इतनी बारीक नहीं हो पाती, उसकी बीजें रह जाती हैं। तो डॉक्टर आयशा भी डिफाइन करेंगे कि वो कितनी नुकसानदेह होती हैं मैदे के लिए, आंतों में, यानी कि उसे फंस जाए और वो कोई भी, तो लाल मिर्च को जरा अवॉइड करना है। जैसे आप क्या कहती हैं कि मिर्चों के बारे में? एक्चुअली जिन लोगों का मैदा थोड़ा सेंसिटिव है, ठीक है, जिनको एसिडिटी के भी मसले हैं, और स्पेशली वो वाली खवातीन या वो वाले लोग जिनका वजन ज्यादा होता है, तो उनको हार्ट बर्न का, सीने में जलन का, एसिडिटी, ये सब एक ही चीजों के नाम है, मसाइल ज्यादा होते हैं। तो वो अगर इस रेड मिर्च को थोड़ा सा अवॉइड करके ग्रीन चीजें जो भी हैं, चाहे वो ग्रीन वेजिटेबल्स ही क्यों ना उनका, क्योंकि उसमें उनको विटामिन सी भी मिल जाता है, ठीक है। और सर्दियों का चूंकि मौसम चल रहा है, वेजिटेबल्स वाफिर मकदार में हर जगह मौजूद है, तो ज्यादा से ज्यादा इनको यूज किया जाए जितना ज्यादा, और स्पेशली हम जितनी कलर्ड वेजिटेबल ले सकें। शिमला मिर्च भी मुख्तलिफ कलर्स में आती है, गाजर आप देखें उसका कलर कितना ब्राइट हो गया, तो जितनी भी डिफरेंट कलर की हम चीजें लेंगे, इसमें बेसिकली फाइटोकेमिकल्स होते हैं। वो क्या होते हैं? वो हमारी बॉडी के लिए फाइट करते हैं फ्री रेडिकल्स से। हाँ, फाइटोकेमिकल्स है, वो हमारी बॉडी के लिए फाइट करते हैं, फ्री रेडिकल्स से हमें बचाते हैं। और ये जितनी भी हार्ट डिजीजेस, कैंसर के प्रॉब्लम्स हैं, इन सब से हमारी बहुत बचत हो जाती है। ये सिर्फ ग्रीन और कलर्ड वेजिटेबल्स में मिलते हैं। तो हम सैलेड्स बनाएं। अच्छा, और दूसरी बात यह कि बच्चे घरों में सैलेड और सब्जी जब तक नहीं खाते जब तक उनके बड़े ना खाएं। हमें अपने बच्चों को घर में खिलाने के लिए मुझे और मेरे हस्बैंड को खुद सब्जी खानी पड़ती है। बच्चे मंकीज की तरह होते हैं ना, वो आपको देखेंगे तो खाएंगे। आपके घर में सब्जी का रिवाज नहीं है, उनको आदत नहीं पड़ेगी। तो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी डिशेज में सैलेड्स और वेजिटेबल्स स्टीम करके डालें, उसके बीच में एक दो आपने चिकन के पीसेस भी बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, बच्चे खूब खुश होकर खाएंगे। खुश होकर खाएंगे, ये बात बड़ी अच्छी कही है। तो फरजाना देखिए कितनी मजेदार टिप्स जो है इस वक्त डॉक्टर आयशा ने दी। जी हाँ, मैं सुन रही हूँ नाज़िया, बिल्कुल ठीक है। जब आप खाना भी बनाएंगे तो आप साथ साथ टिप्स भी देती जाएंगे। अच्छा, इस पे आपने अभी क्या कर रहे हैं? गार्निशिंग कर रहे हैं? इसमें देखिए मैंने पानी डाला, अब सारी सब्जियां स्टीम हो जाएं ताकि जो मसाला हमने सब्जी में डाला है वो उसका फ्लेवर उसी से फ्लेवर उसके अंदर सब्जियों में आ जाए, क्योंकि सारी सब्जियां स्टीम है। सही है, ठीक है, ठीक है। अब हम इसको रख देते हैं 5 मिनट के लिए स्टीम के लिए। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, ये स्टीम के लिए रख देंगे और साथ हम इसके सर्व करेंगे ब्राउन ब्रेड। अच्छा, ब्राउन ब्रेड के साथ। वाह वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। तो आयशा आप इस बारे में कुछ कहेंगी? मैं इस बारे में यही कहूंगी कि ये बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त इन्होंने वेजिटेबल्स का आइडिया दिया है और लोगों के लिए बहुत नरिशिंग है। अच्छा, वो वाले लोग जो सिर्फ वजन के बारे में सोच रहे होते हैं, उनको साथ में अपने दांत, बाल और स्किन, इन तीनों के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। इसलिए बिकॉज जितनी वेजिटेबल्स लेते हैं, बाल भी उसी से स्ट्रांग होते हैं, स्किन भी उसी से ग्लो करती है, दांत भी जबरदस्त हो जाते हैं। इट्स नॉट ओनली वेट, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट वेट एंड वजन, लेकिन इट्स नॉट ओनली वेट, लेकिन हर चीज को पूरा हेल्दी है, सब कुछ आपकी हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड है ये। अच्छा, एक चीज होती है कि कहते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद जो है आपको गोश्त को कम कर देना चाहिए और वेजिटेबल्स की तरफ ज्यादा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लोग नहीं सुनते।
नहीं, यहाँ पर लोग नहीं सुनते बिकॉज उनको बचपन से जो आदत डली हुई होती है, जो ट्रेंड बनाया गया होता है वो कीमे का और गोश्त का और रेड मीट का, इसको यूज करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसके अंदर आप वेजिटेबल्स और दालें मिक्स कर दें। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ वेजिटेबल्स का एक भरा हुआ कप भी सिर्फ 35 कैलोरीज होता है, ठीक है। तो आप पेट भी भर जाता है, पेट भी बहुत अच्छा भर जाता है। आप इसमें दालें मिला दें, लेंटल्स मिला दें, वहां से आपको प्रोटीन्स भी मिल जाएंगे, यहाँ से कार्ब्स मिल जाएंगे, ठीक है। एक अकेली कोई भी चीज जो है वो नुकसानदेह होती है। सिर्फ गोश्त पे लग जाना या सिर्फ सब्जियों पे लग जाना, मैं कहूँ कि अगर सिर्फ लोग वेजिटेरियन है तब भी उनको वाइटामिन की डेफिशिएंसी तमाम कैलोरीज मिलने। अच्छा, आप क्या कहते हैं इस बारे में कि 40 के बाद जो है किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए? ख्याल तो खैर शुरू से ही रखना चाहिए, ये नहीं कि 40 के बाद अगर जब ज्यादा खराब हो गया तो उसके बाद रखना शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल बिगड़ गया मामला, बिगड़ चुका है। स्टार्टिंग से ही आप ऐसा रखोगे कि आपको 40 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मुझे 40 में ये एहतियात करनी है। हाँ, सही है। वही वाली बात है कि व्हाइट मीट ज्यादा लें। मैंने पहले भी कहा था कि फिश वगैरह लें, चिकन लें, ये सारी चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल में रखें तो फिर आपके लिए वो प्रॉब्लम नहीं होगी जो 40 में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, कितना ज्यादा ख्याल रखते हैं? अच्छा, मैं पूछती हूँ आपसे सवाल कि स्किन के बारे में, कि मतलब जो योगा एक्सरसाइज है, स्किन, बाल, एंटी एजिंग वगैरह, किस तरह से ये ख्याल रखता है? और हमारे कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम पाकिस्तान। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं उस पहले कॉल लगी थी, वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। खुशियाँ दे। आमीन स्वामी। और आप मैं आंसर देना चाहूंगी सवाल वो जो आपने किया, बाबा से पहले से इंतजार है, आप डॉक्टर साहब से बात करने दें। ठीक है जी, आप सवाल का जवाब दें। डॉक्टर साहब। हाँ, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी उम्र 46 ईयर है। मैं ना जो स्पाइसी खाने जा तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी मिर्च दे दो तो मेरे मिर्च जलन शुरू हो जाती है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मेरा जो चेहरा फेस है, थोड़ी जो है ना स्किन वो बहुत ब्लैक है। क्या ब्लैक है? ठीक है, हाँ चलिए सही है। अभी हम यहीं पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जवाब देते हैं। हमारे साथ रहेगा। सलाम पाकिस्तान। खुश आमदी सलाम पाकिस्तान में। और अभी जो है इसमें देखिए बहुत मजेदार, इसमें जो है ना सारी चीजें डली हैं। इसमें सबसे पहले जो आपने इसमें 4 टेबल स्पून आपने ऑयल डाला, फिर उसमें एक प्याज चॉप करके डाला, उसको हल्का सा कलर दिया, फिर सफेद जीरा डाला थोड़ा सा, उसको हल्का सा कलर दिया, साथ आपने टमाटो पेस्ट डाल दिया, ठीक है, वो जरा सा भुने, और उसके साथ लाल मिर्च, सफेद जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और लहसुन अदरक पेस्ट, ठीक है, इनको जैसे ही भुन गए तो आपने सारी सब्जियां डाली, मिक्स की, पानी डाला, और उसके बाद ये देखिए स्टेप बाय स्टेप सब्जियां डाल दी स्टेप बाय स्टेप। और आपने जो है इसमें अभी आपने इसमें बॉईल किया हुआ, स्टीम किया हुआ वो डाला है, ये पालक डालिए क्योंकि ये ऑलरेडी स्टीम थी, ठीक है। तो जो एंड में जो है वो गार्निशिंग के लिए एक होता है ना कि एक और फ्लेवर, और पालक बहुत थोड़ी होनी चाहिए क्योंकि थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है इसमें, जी हाँ, है ना। तो देखिए पालक की मिकदार बहुत कम है, तकरीबन हाफ कप थी पालक हमारे पास, बस सही है, ठीक है। और ये आप देखें सारी सब्जी और एक ग्रेवी बन चुका है। अब ये कि इसको आप चाहे तो ऐसे खा लें या फिर इसको डबल रोटी के साथ खा लें। हमारे कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? सारा जी, क्या हाल है? आप देखें सब्जियां खाती हो वैसे या नहीं? खाती हूँ कम। तो ये कैसी लग रही है जो आज सब्जी बन रही है? आज वैसे मैंने आपकी शेफ की बहुत तारीफ करनी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये तो माशाल्लाह से वाकई बहुत अच्छी हैं, इनकी तो जितनी तारीफ की जाए उतना कम है जी। और आपके क्वेश्चन का आंसर है इंतजार। इंतजार? किसका इंतजार? चलिए कोई बात नहीं, इंतजार खत्म हुआ। और कोई सवाल है आपका? और कुछ नहीं, आप बहुत नाइस लगी आज। ओह थैंक यू सो मच। वो तो मैं आपकी निगाहें हैं जो मुझे पसंद कर रही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अब ये जो ये मजेदार सी सब्जी बनी है ना, वैसे मेरा तो अब दिल कर रहा है कि इसको खाया जाए। मेरा भी वो है ना, बहुत ये जो ना ये इंटरेस्टिंग चीज जब बनती है ना, चाहे घर हो चाहे आप कहीं जो है आप किसी दावत में भी जाएं, और हमेशा सब्जियां देख के ना लोग मुंह बनाना शुरू करते थे। मैं सिर्फ उस सब्जी को देख के बहुत मुंह बनाती हूँ जिस सब्जी का बेड़ा गरक किया हुआ होता है, उसके अलावा जो है ना पका के मैश शक्ल ही अच्छी ना हो। हाँ, जिसकी मतलब शक्ल ही अच्छी ना हो, जिसकी शक्ल ही अच्छी ना हो, बिल्कुल सही कहा ये बात होती है। जिसकी शक्ल ही अच्छी ना हो उसका वो बिल्कुल दिल नहीं करता है उस ऐसी सब्जी को भी खाने का। तो सब्जी आप जो बनाए हुए देखिए बड़ा अच्छा उन्होंने किया, स्टीम करके उसको आपने मसाले में डाल दिया। हाँ, तो बड़ा अच्छा उसका जो है फ्लेवर आ जाएगा, बड़ा अच्छा आएगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और सब्जियों की कुछ खासियत?
सब्जियों की खासियत ही अब देखिए इसमें जिस तरह गोभी भी डाली है, इसमें जो है आलू भी है, इसमें वो भी है, गाजर भी है, शिमला मिर्च भी, शिमला मिर्च इसमें। अच्छा, गाजर में हमें जबरदस्त जो है विटामिन ए मिल जानी है, ठीक है। जो ग्रीन हमारी वेजिटेबल्स हैं, कैबेज है और ये कॉलीफ्लावर है, पालक हो गई, इसके अंदर हमें कैल्शियम भी मिल जाता है, आयरन भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक जबरदस्त इसकी बात हो जाती है। प्लस ये दे आर लोडेड विथ फाइबर, इनमें इतना सारा फाइबर है कि एक तो आपका उससे क्या फायदा होता है, डबल फायदा होता है। आपका पेट बहुत जल्दी बहुत अच्छा भर जाता है, प्लस आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन जो है वो जबरदस्त दूर हो जाएगी, फाइबर है, आपका पेट बहुत अच्छा भर जाएगा। तो और हमें क्या चाहिए, ये तो मेन चीजें होती हैं, ठीक है, सही है। तो मतलब ये सारी चीजें जो है ये आपको वेजिटेबल में मिल जाएंगी और वही इसमें स्किन बहुत अच्छी, प्लस इसमें आप थोड़ा सा अगर लेंटिल्स और दालें ऐड कर दें, अलहदा से भी बेशक डाल दें और मिक्स करके उसको खाएं, रेसिपी के तौर पर साथ में आ जाए, बीन्स हो जाए। हाँ, बीन्स डाल दें आप। अच्छा, एक और चीज बल्कि मैं फरियाद से सवाल करूंगी कि कुछ सुना इस तरह भी इन्होंने बताया कि कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिससे मोटापा बढ़ जाता है, तो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसका इलाज भी डॉक्टर से तो इंसान कराता है, लेकिन कुछ ऐसे जिसका कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, कुछ और ऐसी बीमारियां, मैदे की कुछ हाजमे की बीमारियां होती हैं, वो योगा के जरिए, ब्लड प्रेशर है वो योगा के जरिए ठीक हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन उसके साथ आपको मेडिसिन भी जरूरी है। जरूरी ये नहीं कि खाली आप योगा पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप प्लस योगा भी रखते हो तो जल्दी कवर अप जल्दी होता है। तो ऐसा कुछ मतलब है? हाँ, बिल्कुल। योगा में तो बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी हैं जो मेडिकली आपको रिलैक्स करते हैं। अच्छा डॉक्टर आयशा, हमेशा एक बात की जाती है, डाइट की तो बात है ही है, आप कितना बताते हैं लोगों को कि साथ में वो एक्सरसाइज को भी कंटिन्यू करें? एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना ही करना है, डिसकंटिन्यू करना ही नहीं है। वो एक्सरसाइज जो है वो घर की सफाई भी हो सकती है, उसमें झाड़ू भी आ सकती है, उसमें पोछा भी आ सकता है, और उसमें जैसे मैंने बताया हमारे पास तो योगा एक्सपर्ट बैठी हुई हैं। जब आप नमाज को मुकम्मल कर लेते हैं, आप उधर से ना उठें, आप उस वक्त अपने आप को योगा पोजीशन में जाके और जो स्टेप्स ये बताती हैं, जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रेन किया, आप उसी जानेमाज पे बैठे हुए कर सकते हैं। मतलब अलहदा से माइंड बनाना, अलहदा से आप टाइम निकालें, तो ये इतनी परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। वहीं बैठे आप सारे आप अपने आप को रिलैक्स भी करें, आप जो जरूरत के टिप्स हैं वो भी करें, तो आपका वो एक टाइम टेबल बन जाएगा ना। फिर उसमें ये कि आपको नमाज भी पढ़नी है, साथ में आपकी एक्सरसाइज भी हो गई, आपका माइंड भी फ्रेश हो गया। और नमाज के साथ आपने थोड़ा सा टाइम उसमें निकाल लिया, ऐड कर लिया कि अब इसके साथ मुझे ये एक्सरसाइज करके ही ये भी करना है। सही बात है। और सबसे अच्छी जो चीज है वो यही आती है कि आप जब इबादत कर रहे हैं तो इबादत के वक्त आप अपने बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप अपना माइंड को भी कंट्रोल हो रहा है, और साथ में हाँ बॉडी आपकी पूरी जो है वो फोकस भी हो रही है। जो लोग सुनने में यही आता है हमेशा, बल्कि मैं तो खुद एक्सपीरियंस भी करती हूँ इस चीज को, कि नमाज पढ़ने वाले के दिमाग जो है वो बड़ा अपने हाथ में कंट्रोलिंग में आ जाता है कि अगर वो एक चीज को नहीं, मतलब जिस अगर खाने को रोकना है तो वो रोक सकता है। बहुत सी ऐसी चीजें जैसे अपने विल पावर बढ़ जाती है उसकी। आपका दिल को सुकून हो जाता है, बेसिकली आपका दिल एक जगह पे ठहर जाता है। वो जो बेचैनी और घबराहट वाली कैफियत होती है वो नमाज पढ़ने वाले के अंदर से फिनिश हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। तो जब वो सुकून आ जाएगा तो फिर क्या बात है, वही सुकून। और एक और चीज बड़ी अच्छी होती है वो ये भी कि आप एग्जैक्टली जो आप अपने माइंड में जो आपका जो आता है, जिस तरह टॉक्सिकेशन वगैरह कहते हैं आपके बहुत ज्यादा बॉडी में आ रहे होते हैं, तो वो भी आपका जब अपने माइंड में आप फोकस हो जाते हैं ना, तो वो भी ऐसे ऐसे खत्म होते हैं। टॉक्सिकेशंस की वजह से भी वजन बहुत बढ़ता है, जिनके जहरीले मवाद जो है टॉक्सिन्स, तो टॉक्सिन्स को ही ये मैंने आपको बताया कि फाइटोकेमिकल्स जो फाइट करते हैं वो टॉक्सिन्स के खिलाफ करते हैं, ठीक है, और उसी से वो हमें बचाते हैं। अच्छा, किस हद तक एक्सरसाइज जो है वो टॉक्सिकेशंस को दूर करती है? काफी हद तक, क्योंकि देखिए पूरी बॉडी का जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक है उसमें रहता है जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो। अब वही वाली बात है कि इस्लाम और साइंस जो है वो क्या है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। आप जो मॉर्निंग मतलब फजर की जो नमाज है वो क्या आपकी एक्सरसाइज ही तो है। पूरी बॉडी आपकी एक्सरसाइज डेवलप कर रही होती है। आप जब सजदे में जा रहे होते हो, आप रुकू में जा रहे होते हो, सही है, तो उसी वक्त अगर आप मुंद्रे और पोजीशंस बना लेते हो तो बहुत बेटर है, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये कि आपका माइंड जो है आप अपने एक रूटीन में एक तो अपने आप को रखना भी चाहिए, और ये कि अपने आप को हमेशा जो है चीजों की तरफ फोकस रखना चाहिए। अच्छा, खाने में ये है कि लोग जो बहुत ज्यादा जिद करते हैं, जो सब्जियों से भागते हैं, उनके लिए जब इतना ब्यूटीफुल खाना होगा, जैसे खाना बनाना जो है या लज्जत लाना वो औरत के हाथ का कमाल है। वो अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट करके डाइनिंग टेबल तक लेके आती है और वो वहां से खुशी खुशी उठते हैं, ये सारा औरत के हाथ में है। ठीक है, हमारे एक जानने वाले उनके साथ ये था कि उनको ना एसिडिटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया,
तो उनके बल्कि उन कॉलर का भी जवाब देना था, उनको भी जवाब देना। तो वही वाली चीज मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई आप तो ये इतना तेल वाला खाना, इतनी मिर्चें, मैंने कहा इस तरह तो आप 2 दिन में बीमारी तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, जिस तरह अभी आज फरजाना ने बनाना सिखाया बहुत अच्छे तरीके से, उन्होंने भी ऐसे जो है ना बनाना शुरू कर दिया अपने हस्बैंड के लिए। तो देखिए वो ऐसे बीवी ने बनाया तो हस्बैंड ने खाना शुरू किया ना फिर। बिल्कुल, वो जब डाइनिंग टेबल पे आएगा तो पूरी फैमिली खाएगी। आएगा और वही वाला खाना खाएं फिर। बिल्कुल वही वाला खाएं और सब मिलके बड़े शौक से खाएं। अच्छा, वो सवाल का जवाब? हाँ, उस सवाल का यही जवाब था कि वो हमारी जो कॉलर है वो एसिडिटी के ही हिसाब से पूछ रही थी कि उनको एसिडिटी है। अब एसिडिटी में 3-4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इस लिहाज से, ये कि अगर वजन की ज्यादती मौजूद है, ठीक है, सबसे पहले तो उसको कम करें। ठीक है, मतलब वो दुनिया की जो मर्जी मेडिकेशन ले लें, एंटासिड्स ले लें, अगर उनका वजन ज्यादा ये मसला हल नहीं होगा। ठीक है, तो वो वजन को कम करना जरूरी है। मिर्च, मसाले, तेल, इसको कंट्रोल करना। चाय का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, कैफीन का, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स के फॉर्म में हो, चाहे चाय कॉफी के फॉर्म में हो, वो एसिडिटी को हमेशा बढ़ाता है। हाँ, और उसके बाद यह है कि पानी जो है वो पहले जरूर ले लिया करें। योगर्ट का इस्तेमाल वो भी खाना खाने से पहले लें। इनिशियली मैं अपने पेशेंट्स या क्लाइंट्स को डाइट के जरिए उनकी एसिडिटी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तेल हो गया, आटा उनका चेंज होगा, भूसी का आटा, जब ये सब चीजें कवर हो जाती हैं फिर भी उनका मसला रहता है तो फिर मैं एंटासिड्स या उनको सिरप्स देती हूँ। चले, तो ये बेसिक चीज है। अच्छा जी, ये बड़ी डिश आप उठाएंगी जी, और छोटी डिश में उठा कर लेकर जाऊंगी। हाँ, छोटी भी काफी वजनी है नदिया। ओह हो जी, नहीं इतनी वजनी नहीं है। चलिए जी, आ जाए। तो ये थोड़ा सा खाना आ गया है। अब ये देखें, बात सारी ये आती है कि जहां पर हम अच्छे खाने की बात करते हैं तो अच्छे खाने के साथ साथ उसकी मोटिवेशन की भी जरूरत है। अच्छे खाने को जो है खाना बहुत जरूरी मैं हटा। अब इतनी ब्यूटीफुल, इतनी जबरदस्त डिश अगर होगी तो कैसे नहीं घर वाले खाएंगे? मैं तो कहती सब खाएंगे। माशाल्लाह इनके घर वाले जो है बड़े खुश नसीब हैं फरजाना के, तो कि इतने अच्छे अच्छे खाने ये लोग खाते हैं। थैंक यू। ये लीजिएगा, अब आप ट्राई करें और भी बताएं और लोगों को भी बताएं कि किस तरह से आप घर में इतना अच्छा लजीज खाना बना सकते हैं जो हम आपसे बात कर रहे होते हैं। मैं डाल दूं आपको? नहीं, मैं डाल दूंगी, मैं आपकी बात कि वही बात है कि घर पे आप जब बनाएंगे तो कैसे नहीं खाएंगे सब। वही बात है कि एक घर पे आपने अपना पूरा एक सजाया हुआ है टेबल, जितना डेकोरेट होगा ना, डेकोरेट के अलावा भी पता है खाने का टेस्ट। अच्छा, सब्जियां यूजुअली ऐसी सब्जियां फ्रेश खानी चाहिए, मतलब उसी वक्त खाना बनाया और उसी वक्त खाएं। हाँ। मतलब ये नहीं कि आप इंतजार करें। एक और इसके लिए अच्छी चीज नहीं है कि इसको सिर्फ आपने स्टीम ही अभी मतलब इसको सिर्फ दम दिया है, तो ऐसा भी हो सकता है मसाला बना के पहले रख लें। जब आपका खाने का टाइम है उस वक्त आप सब्जियां डालें, है ना, मिक्स ग्रेवी बनाएं और आप खा लें। ये बात बिल्कुल सही, क्योंकि ऐसे खाने जो है ना जब पड़े रहते हैं ना तो काफी ज्यादा कलर थोड़ा चेंज कलर चेंज हो जाता है, टेस्ट में फर्क पड़ जाता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये ताजा सब्जी वाले से लेके और ताजा बनाने का अपना मजा है। जितनी देर सब्जियां आपके फ्रिज में पड़ी रहती हैं, हीट को या हवा को एक्सपोज रहती हैं, उनकी विटामिन्स फिनिश हो जाती हैं। फिर वो सिर्फ एक नाम की सब्जी आप खा रहे होते हैं। विटामिन्स लेने के लिए हमेशा ताजा सब्जी लेके आनी है और ताजा बनानी, ताजा बनाए। ये रखने वाला काम नहीं है। खुद भी इंजॉय करें उस ताजा सब्जी को। और दूसरी चीजें, हम लकी हैं कि हमें हर जगह से ताजा सब्जी मिल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह में आप जाए, सब्जी वाले मौजूद होते हैं जो आपको सब्जी दे सकते हैं। तो इस बात की भी ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि सब्जी जो है वो ताजा आप नहीं बना सकते। और ये तरीका बहुत अच्छा है कि स्टीम करके रख लें। आपके हस्बैंड या आपके बच्चे जो है जैसे ही घर पर आ रहे हैं तो फौरन से आपने उसी वक्त ही इसको मसाला लिया, मसाला लेकर फटाफट आपने जो स्टीम की हुई सब्जी है वो डाली और आपने 5 मिनट में सब्जी तो मतलब फटाफट बन भी जाती है। बिल्कुल जी। हमारे से एक और कॉलर उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हमारी कॉलर चली कहाँ जाती है मुझे समझ नहीं आता। मुझे लगता है सब्जी बनाने चली जाती है ना। अच्छा दीदी, मैं आपको डाल दूं ताकि आप जो इसको एंजॉय करें और खाएं भी। तो जरा टेस्ट करके बताएं कि कैसा नमक वगैरह का जरा हिसाब था। हाँ, घर का अलग। तो आलू कैसे आपने बॉईल किया? मैंने आलू जो है पहले काटे, उसमें हल्दी डाली, पानी डाला और उसको बॉईल कर लिया, क्योंकि उसी में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, बाकी तो प्रॉब्लम नहीं करते हैं। और आलू को हमेशा कट करके बॉईल करें तो उसकी शेप बहुत अच्छी रहेगी। बहुत अच्छी रहेगी। सही है। और जो है ऑयल को ये जो है ना, बाकी कैबेज है और कैरेट्स हैं। ऑयल का कम इस्तेमाल करें बस। मूली है और ये व्हाइट वाली है, और ये पालक।
अच्छा, तो ये तो जबरदस्त है, जबरदस्त काम हो गया। अच्छा, ये तो ऐसे भी खाली भी खा सकते हैं? जी हाँ, ये खाली भी आप खा लें, आपका पेट में भर जाता है। प्लस इनकी कैलोरीज बहुत कम है। जैसे आड़ू जो है वो एक आड़ू 70 कैलोरीज का है, लेकिन आड़ू ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। अब वही हमने कैंड उसको ले लिया जिसमें सिरप बना हुआ होता है, अब वो बेतहाशा चीनी से भरा हुआ होता है, ठीक है, उसका वो आपने एक कैंड आड़ू अगर लेते हैं पीच जिसको, तो वो 180 कैलोरीज हो जाती है। 180 कैलोरीज? जी, इट इज मोर देन डबल। अच्छा, तो फिर फ्रेश सब्जियां इस पे तकरीबन कितनी कैलोरीज होंगी? 35 कैलोरीज हैं जितनी मैं ले रही हूँ जी। तो 35 इतनी? हाँ, बल्कि इससे भी कम है। मेरी अगर मैं इसको और भर लूँ तब ये जाके 35 बनती है, वरना नहीं। नहीं, इसलिए और फाइबर इतना ज्यादा है, बड़ी जल्दी घटती है जो सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं। फाइबर भी है कि पेट भी भर जाएगा, और पेट भी भर जाएगा। क्या बात है। और ये आप देखें कि सब्जी को अगेन वही वाली बात कि बहुत ज्यादा नहीं पकाना, सब्जी को इस तरह स्टीम किया है, स्टीम करके मसाला बनाकर उसमें डालें, इसका टेस्ट भी मजेदार हो जाएगा और खाने में और ज्यादा डिलीशियस हो जाएगी। कैसे कम डालती हूँ नमक? नहीं, ऐसे कैसे बनी आयशा? नहीं अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बनी है, और आप भी ट्राई इसको करें, बहुत अच्छा इसका है। शो के एंड में लेती हूँ ना, ताकि मैं जरा ज्यादा खा सकूँ। अच्छा, मजा आता है। हाँ, ये तो खा सकते हो, बात भी करनी होती है ना साथ साथ, तो अभी कॉलर से भी बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। चली गई हमारी कॉलर, क्यों चले जाते हैं? मुझे लगता है ये भी सब्जी बनाने चली गई है, उन्होंने फटाफट उन्होंने सोचा कि बस जाके अब जो है ना खाना ऐसा बनाना जरूरी है। अच्छा, जो कहते हैं कैबेज में एक बड़ी खासियत होती है कि वजन कम करता है। अगर इसका आप जो है इसको खाएं या इसको हल्का सा स्टीम करके इसका सूप पिए तो भी बहुत अच्छा होता है, और इसके साथ टमाटो ऐड कर लें। हाँ, लेकिन बात लोगों का कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि वो कहते हैं कि हम सुबह ग्रेप फ्रूट का जूस पिए और पूरा दिन फिर मुर्गों में सलम खाए तो हमारा वजन जो है वो कम हो जाएगा। जबकि नहीं, लोगों का सोच होती है ना, सोच बता रही हूँ मैं। अब ये बात नहीं, ग्रीन टी पीते हैं साथ में जी वो ऐसे तगड़े तगड़े खाने खा रहे होते हैं। हाँ, कि बस वो ग्रीन टी पी लिया तो बस बराबर हो जाएगा। एक्सरसाइज भी करते हैं तो भी तगड़े खाने खाते हैं। एक्सरसाइज तो नहीं, वो शादी या वलीमे का खाना खा के आते हैं, उसके बाद ये कि बेगम को ऑर्डर दिया जाता है ग्रीन टी बना के ले आओ। जैसे ग्रीन टी उनके तमाम गुनाहों को धो देगी, उससे पहले वो कोल्ड ड्रिंक पी चुके होते हैं। ऐसा कोई मैजिक ग्रीन टी, वो सेटिस्फेक्शन मिल जाती है उन्हें कि जी हमने ग्रीन टी पी ली, और बेशक ये सिर्फ दिल का सुकून है, अदरवाइज होता नहीं है। जैसे ऑलिव ऑयल का भी ये है कि ऑलिव ऑयल का, जी डॉक्टर साहबा आपने तो ऑलिव ऑयल कहा था, मैं तो इतना महंगा भी लेके आई, कोई वजन नहीं कम हुआ, उतने का उतना है, बल्कि बढ़ रहा है घर वालों का। आप क्या करती हैं जी? मैं उसमें पराठे पका के खाती हूँ। तो अब ऑलिव ऑयल बेचारा क्या करे, वो सिर्फ फ्राई हो रही होती है चीजें ऑलिव ऑयल में, कोई मैजिक है ऑलिव ऑयल। खैर, हमारे साथ एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है आप सब्जी बनाने नहीं चली गई, है ना? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक है। हमारे साथ कौन है? नाजिया आपी, आप बहुत प्यारी लग रही हो और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतना प्यारा माशाल्लाह आपका हस्बैंड, इतना प्यारा माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने जब से देखा मैंने कहा माशाल्लाह जोड़ी हो तो ऐसी हो। बस ये तो आसमान से जोड़ा बनकर आया है ना। नाजिया भी आज के सवाल का आंसर देना चाहूंगी। इंतजार है। जी, क्या है अच्छा आंसर? इंतजार। इंतजार किसका इंतजार? चले, आप मुझे बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपने जो कॉल किया, थैंक यू सो मच। आवाज थोड़ी सी जो थी ना वो ऐसे लग रहा था उनको भी क्लियर नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं। और भी आपका कोई सवाल हो अगर इस हिसाब से कि आपने घर पे एक्सरसाइज बैठे बैठे वैसे कैसे करनी चाहिए, कुछ टिप्स अगर ऐसी जो एक्सरसाइज घर पे बैठे बैठे कैसे करने, बैठे बैठे नहीं खड़े खड़े करने, चार दीवारी में कर लें। ये आप लेकिन एक्सरसाइज बड़ा मुश्किल है। लड़कियां कहती हैं हम नहीं निकल सकते हैं, हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो इस बारे में कुछ बताएं। वही मैं डॉक्टर आयशा वाली बात रिपीट करूंगी कि नमाज के वक्त जब आपको टाइम मिलता है तो आप बैठ के उस वक्त काफी मुंदरे में पहले भी बता चुकी हूँ और भी बताती रहती हूँ। बल्कि आप बना लो, आप दुआ शफाई पढ़ लें, मतलब आपको एक है ना, बिल्कुल आप पढ़ते रहो। बिल्कुल, तो ये थोड़ी है कि आपकी तो पोजीशन होनी चाहिए ना। बिल्कुल, और अच्छी चीज, बल्कि दुआ इंसान पढ़ने से जो है ना अच्छी बातें ही जहन में आती है। बिल्कुल। अब जैसे वो हंसी का दार मदार पे बात हो रही थी, इन्होंने कहा कि हंसना खुश रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। इसका एक मैं मुंदरा बताती हूँ, ठीक है ना, हंस मुंदरा कहलाता है ये। तो हंसते रहेंगे इसके बाद? नहीं, इसके बाद हंसते नहीं रहते, लेकिन नेगेटिव फ्रेजेस जो है वो आपके पास कम आती हैं, पॉजिटिव थिंकिंग ज्यादा है, ठीक है ना। तो उसके लिए ये है कि ये तीनों फिंगर्स जो है आपने इस तरह से बनानी है, शहादत की उंगली को इस तरह से खुले रखना है, ये होता है,
ठीक है ना। तो आप ये नमाज के वक्त भी आप आराम से कर सकते हो बैठ के, जब आप तस्बीह पढ़ रहे होते हो। हाँ। तो आप तो नेगेटिविटी सारी जो है हाँ, वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, जितनी भी आपके जहन में नेगेटिव बातें करना है वही 5 मिनट से स्टार्ट लेते हैं हम। 45 मिनट तक हम लेके चलते हैं, लेकिन ये नहीं है कि एक बार आपने 45 मिनट्स की है दूसरे दिन आप 5 मिनट्स कर रहे हो, ऐसा नहीं। आहिस्ते आहिस्ते आप बढ़ाइए, लेकिन कंटिन्यू। अच्छा, एक आपने ये भी बताया था, ये वाला किस लिए काम आता है? ये मैंने बताया था आपको, ये आसमान से रिलेटेड था, मैंने आपको ये बात बताई थी, उसके लिए था। ये आपका पानी जो बॉडी में है उसको कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल पहले भी मैंने आपको बताया था। ये वाला जो है ये आपका आता है जमीन से रिलेटेड होता है। ठीक है, अगर आप इस पोजीशन में रहते हैं, अच्छा जिस बाज लोगों को यूरिन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा होता है, तो आप अगर ये करते हो तो आपको 3 आवर्स के लिए आपका यूरिन ब्लॉक हो सकता है। अच्छा। जैसे सफर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, अगर आप इस तरह से रखते हो तो यूरिन आपका कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन ये आपने वाटर रिटेंशन के लिए बताया था कि जिनको वाटर रिटेंशन बहुत ज्यादा होती है उसके लिए वो ये चीज करें। ठीक है, ये देखिए पॉइंट्स कुछ होते हैं, कुछ टिप्स होते हैं जिससे काफी ज्यादा फर्क, मतलब इसकी वेन्स जो है वो ब्रेन पे जा रही होती है। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमारे साथ कौन है? मैं इकरा बात कर रही। इकरा कहाँ से बात कर रही है? जी, लाहौर से। लाहौर। मेरी वाली दोस्त इकरा है या दूसरी इकरा है? नहीं, मैं पहली दफा कॉल कर रही हूँ। अच्छा, पहली दफा कॉल कर रही हैं जी। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आपका शो बहुत जबरदस्त है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बता, सवाल का जवाब दोगी? गोल्डन पर्ल का सवाल है। नहीं, वो मैं नहीं दे सकती, मुझे नहीं आता। मैं आपसे एक और सवाल करना चाह रही थी। बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। डाइट के लिए। हाँ बिल्कुल, मेरे साथ देखो इतने सारे लोग हैं, आप सवाल इनसे जी आप बिल्कुल कीजिएगा। अच्छा, मेरी एज है जो है वो 21 साल, मैं 21 साल की हूँ। ठीक है, मुझे डाइट के बारे में बता दिए अच्छी तरीके से। मैं अपना वजन कितना करना चाहती हूँ। वजन कितना है? मेरा वजन 80। हाइट क्या है? हाइट का अंदाजा है, लेकिन आप मुझे अच्छी सी डाइट बताएं, कोई अच्छी सी। अच्छा, एक सेकंड, डॉक्टर आयशा को सवाल करना है। मुझे हाइट ही पूछनी थी, लेकिन ये तो बहुत ही कम उम्र बता रही हैं, जो 20 साल की उम्र बता रही हैं, उस लिहाज से तो उनको 30 किलो वजन कम करने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन यह है कि इनका जवाब दे देते हैं। चलिए आपको भी जवाब दे देते हैं। देखिए, इतना जब वजन होता है ना, तो ये ना सोचे कि एक दिन में कम हो जाएगा। इसके लिए रेगुलर अपनी डाइट और एक्सरसाइज रखना जरूरी है। तो कम से कम कई दफा तो कहते हैं कि 1 साल भी लग जाता है। हाँ, डाइट और एक्सरसाइज जो है वो इनकी रेगुलर हो, लेकिन उसके अलावा हमें कुछ इनके टेस्ट करवाने पड़ते हैं। ठीक है, इनके हेमोग्लोबिन लेवल्स चेक होने जरूरी हैं। कई दफा खून की कमी हो जाती है, थायराइड हार्मोन्स इनके चेक होने जरूरी है, उनकी कमी ज्यादती की वजह से, ताकि वो हो सकता है टेस्ट हाँ, करवाने। और उसके बाद सीरम इंसुलिन जो हार्मोन है वो भी हमें चेक करवाना पड़ता है। तो कुछ हार्मोन्स हमें टेस्ट करवाने पड़ते हैं। और डेफिनेटली जब इतनी उम्र में इतना ज्यादा वजन होता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है। एक तो हार्मोन्स का चेक होगा, जी, दूसरा और वो अगर पॉजिटिव निकल आता है कोई भी टेस्ट, तो फिर इनकी मैं साथ में मेडिकेशन स्टार्ट कर दूंगी, वो ये कॉल करके पता कर सकती हैं। और एक दफा फिर जरा बता दें ताकि वो लिख लें अपने पास, और वो जब आपके टेस्ट हो जाए तो आप हमें बेशक कॉल करके बताएं, या डॉक्टर आयशा को आप डायरेक्ट कॉल कर ले, इनका नंबर तो चल ही रहा होगा, तो ताकि आपको ये भी परेशानी नहीं हो, है ना? ठीक है, बिल्कुल। उसमें थायराइड हार्मोन्स आपके चेक होने हैं, हीमोग्लोबिन लेवल्स जिसमें आप ब्लड टेस्ट अपना करवा लें, और साथ में सीरम इंसुलिन लेवल्स। ठीक है, ये आपके चेक हो जाए तो आप मुझे कॉल करके बता दें, नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, और फिर मैं आपको साथ में मेडिकेशन बता दूंगी। अगर इनमें गड़बड़ है, अवल होगी जरूर, क्योंकि ये छोटी बहुत है, तो अनलाइकली होता है बहुत ज्यादा इतने छोटे बच्चों में इतना ज्यादा वेट गेन होना। 20 इयर्स पे इतना अमूमन होता नहीं है, तो कहीं ना कहीं मसला है जरूर। या इनकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती हैं, वो हमें ठीक करनी पड़ती हैं कि हर महीने इनकी साइकिल्स आती रहें, तो वो थोड़ी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। या इन्होंने कोई ऐसी दवाई का, मेडिकेशन का इस्तेमाल किया होगा। सिर्फ डाइट से इतना वजन 20 साल की उम्र में मेरे पास कम केसेस होते हैं। ओके, सही है। तो ये जरा सा अपना ध्यान रख लें, जरा सा अपना ख्याल रख लें, और जिनको भी बल्कि इतना ज्यादा इतनी सी उम्र में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप जरा अपने जो चेक करवाने के लिए बोला, ये सारे अपने टेस्ट जरूर कराएं ताकि इससे आपको फायदा ही हो। अच्छा, ये जहां तक बात आती है कि एक तो एज की भी बात होती है, जहां पर एज बढ़ती जाती है वहां पर तो खैर आपका जो साइकिल होता है वो एक चेंज होता है। हर 5 साल बाद सुना है मैंने कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता जाता है, तो और अपना ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा। तो
हाँ बिल्कुल, वही है कि जब तक आपके इंटरनल सिस्टम बैलेंस में नहीं होंगे, हाँ, तो एक्सरसाइज भी इतना काम नहीं करेगी। अच्छा, ठीक है ना, आपने मेडिकली आपकी सारी पोजीशन ठीक हो, हाँ, तो फिर उसके बाद आप इसलिए कहते हैं ना कि पहले आप डॉक्टर से रुजू करें। बिल्कुल, हर चीज में ये बात कही जाती है कि डॉक्टर से रुजू करें, एक्सरसाइज करने से पहले डॉक्टर से रुजू करें, खाना क्या खा रहे हैं आप डॉक्टर से रुजू करें, जरूरी होता है ये सारी चीजें। और हम यहाँ पे अक्सर इन कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भूल जाते हैं। तो ये कुछ चीजें जिनको आपने जरूर जो है इनको आपने जानना है। सवाल मैं एक दफा फिर आपको दोहरा देती हूँ, गोल्डन पर्ल का सवाल है, आपने बताना है कि बाबरा शरीफ की पहली फिल्म कौन सी थी। हमारे साथ कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। क्या बात है आपकी, कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाजिया बहुत रश है भाई आपकी लाइन पर। ओहो, चले कोई बात नहीं, इस रश को कम करते हुए आपने फाइट करते हुए आज कॉल मिला ली। आपको बेटा बहुत 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 मुबारक हो नई जिंदगी की, नई खुशियों की। थैंक यू सो मच। हमारे तीनों मेहमानों को जो माशाल्लाह डाइट के हवाले से मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, और इतनी अच्छी इनकी बातें जो हम सबके लिए वाकई बहुत कारगर है। डाइट के हवाले से डॉक्टर आयशा ने, योगा के हवाले से हमारी दूसरी दोस्त ने, और कुकिंग के हवाले से हमारी फरजाना जी ने। फरजाना की तो खैर क्या बात है कि इन्होंने जब भी आपने इनको बुलाया हमेशा इन्होंने हम लोगों को बहुत जबरदस्त चीज दी है और हमारे लिए फायदेमंद भी रही है। तो मैं बिल्कुल संजीदा जी अदा करूंगी। संजीदा जी आप अपने शो का हिस्सा बना ही लें भाई। अब मैं तो चाह रही हूँ कि आप ये तो बनी नहीं है हमारे शो का हिस्सा, हम तो ये चाहते हैं कि आप भी हमारे शो का हिस्सा बने। नाजी मुझे आप पता बता दीजिए, मैं फौरन आ जाऊंगी। एड्रेस आपका नहीं पता ना? ओहो भाई, आपका नंबर है ना मेरे पास? चले ठीक है, हाँ सही। और मेरा नंबर है आपके पास? जी। और नाजिया बेटा मैं जवाब भी देना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल दीजिएगा। वैसे एज ए हीरोइन के अच्छे से तो उनकी फिल्म थी मेरा नाम है मोहब्बत, लेकिन पहली फिल्म थी उनकी इंतजार। अच्छा सही है, ठीक है। माशाल्लाह से कहना है तारीफ के काबिल है। और फरजाना ऐसी रेसिपी लेती आया करें, खासतौर पर जब आप डिश को पेश करती है ना, वो अंदाज आपका बहुत अच्छा है, ना चाहते हुए भी लोग खाना शुरू कर देते हैं। और डॉक्टर आयशा के लिए तो फिर बहुत सा प्यार जो मुझे हमेशा से पसंद है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं बाकी बड़ी अच्छी बातें बताती हैं, और यही एक चीज है, यही मोटिवेशन है जो हमारी खवातीन तक जानी चाहिए, क्योंकि हमारी खवातीन जो है, थैंक यू सो मच संजीदा, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारी खवातीन इस वक्त जो घर पे इस वक्त मौजूद हैं, वो जिस तरह भी डॉक्टर आयशा और फयाल दोनों ने बोला, बल्कि फरजाना तो खुद भी इस चीज का ख्याल रखती हैं कि घर पे आप ही हैं जो अपने घर वालों का, अपने हस्बैंड का, अपने ससुराल का, अपने वालिदैन का, अपने आप बच्चों का डाइट के हवाले से आप ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि आप ही किचन में जाती हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप उनको मोटिवेट, हम यहाँ पे बैठे हुए आपको मोटिवेट कर रहे हैं ना, तो आप उनको मोटिवेट करें, जी अब आपको यही खाना खाना है, अपने जो जबान का जायका है उसको थोड़ा सा तब्दील करें और अच्छा अच्छा खाना खाएं। थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फरजाना, स्पेशली बड़े मजेदार डिश लग रही है, अभी हम खाएंगे। तो इसके साथ ही आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान। Thank you.